टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आप देख सकते हैं आज पूरे सेट का माहौल ही जो है वो बिल्कुल अलग है। क्यों? जब भी ये हम इतने सारे रंग जो हैं वो अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से निकल के आ गई अलवीना? बस मैं वहाँ से आई हूँ अब पीछे से मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ हैं पहले आप, और फिर ये टला अलवीना। अलवीना, आज आप देखिए हमारा सेट कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। बिल्कुल, तभी इतना ज़्यादा कलरफुल सेट है। एग्जैक्टली। और ये जब भी मैं कंटिन्यू करूँगी अपनी बात, तो कि जब भी हम इतने सारे रंग अपनी ज़िंदगी में देखते हैं तो हमें वो मासूम हमारे नन्हे फरिश्ते याद आते हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगियों में मैं कहूँगी कि धनक के तमाम रंग बिखर जाते हैं। ये वो नन्हे फरिश्ते हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ जो हैं वो हम उनसे मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाते हैं। ये वो नन्हे फरिश्ते हैं जो हमारे घरों के आंगन में उनकी किलकारियाँ जब गूंजती हैं तो हमारे घर का आंगन जो है वो खुशी से जो है वो झूम उठता है। इनकी प्यारी सी मुस्कान से हम सब जो हैं वो अपने दिन बना लेते हैं, और जब भी हम मायूस होते हैं या हम उदास होते हैं, इनकी नन्ही नन्ही जो बातें होती हैं, इनकी प्यारी प्यारी बातें होती हैं, ये हमारे दिल को छू जाती हैं। और इनके नन्हे कदम हमें उस तरफ लेके जाते हैं जहां हमारा बचपन रुका हुआ होता है। मैं कहूँगी हर बड़ों में, हर शख्स में, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो आप हों, सब में एक बच्चा छुपा होता है। लेकिन हमारी जो डेली बेसिस की जो हमारी रूटीन होती है, हमारी तगोदो होती है, हमारी भाग दौड़ होती है, उनमें हमारा वो बचपन कहीं खो जाता है। लेकिन जब भी हम कितने ही स्ट्रेस में क्यों ना हो, हम कितने ही परेशान क्यों ना हो, हम जब इन अपने नन्हे मुन्ने मेहमानों से हम मिलते हैं तो हमारा दिन बन जाता है। हम दिन भर की सारी थकान भूल जाते हैं और हम फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी बच्चों से हमें मिलती हैं। जिस तरह बच्चे स्ट्रेस फ्री होते हैं, वो किसी हवाले से सोचते नहीं हैं, उनको जो है किसी किस्म का डिप्रेशन नहीं होता, वो सिर्फ अभी प्रेजेंट में रहते हैं। और यही बात हमें स्कॉलर्स सिखाते हैं, फिलोसफर सिखाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम समझ नहीं पाते। तो बच्चे हमारे लिए एक लर्निंग है, टू लर्न। एग्जैक्टली, बच्चे जो हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं अपनी प्यारी प्यारी बातों से, अपनी छोटी छोटी सी हरकतों से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और ये हमारे लिए एक मैसेज, एक साइलेंट मैसेज होता है। और मैं कहूँगी कि वही वाली बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये बच्चे जो छोटे छोटे से होते हैं ना, ये हमारे इर्द गिर्द जो घूमने वाले होते हैं ना, वो सीसीटीवी कैमराज होते हैं, तो हमें बहुत ध्यान से विजिलेंट रहना होता है, उनके सामने क्या बात करनी है, कैसे बिहेव करना है। बिल्कुल, क्योंकि जो हमारे एक्ट होते हैं, जो हम करते हैं, बच्चे वो पिक करते हैं, और फिर वो हमें अपने सामने नजर आ रहा होता है कि बच्चे हमने जो किया है वही बच्चों ने किया है। कहते हैं ना कि बच्चे जो हैं वो वालिदैन का अक्स है। क्यों कहा जाता है? खास तौर पर बेटियों को देखकर ये कहा जाता है कि ये वालिदा का अक्स है। बिल्कुल। और जनाब, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि 20 नवंबर को, यानी कि कल के दिन जो है वो यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन सैटरडे को हमारा शो नहीं होता, तो हमने सोचा क्यों ना हम आज का अपना प्रोग्राम जो है वो इन नन्हे मुन्ने मेहमानों के नाम कर दें, और इनके साथ एंजॉय करेंगे और बहुत सारा फन करेंगे, खूब सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, और हमें बहुत मज़ा आने वाला है। अलवीना, आज हम ये मिस नहीं करना चाह रहे थे डेफिनेटली, इसीलिए हमने ये प्लान किया। डेफिनेटली आप देख सकते हैं, थोड़ा सा दिखाएं भाई ये हमारे सारे नन्हे मेहमान। आइए थोड़े से मिलते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ सब जोर से कहेंगे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। अच्छा जी, आप अब सबसे पहले जल्दी जल्दी मुझे अपना नाम बताइए कि क्या नाम है आपका? अयाना। अयाना, आप दीजिए बराबर में माइक पास कीजिए। फरवा। फरवा। अली। अली। और ये मेरे छोटे से मेहमान खामोशी से यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं भाई? आइए, आपका नाम क्या है? आइए, आप रोना तो नहीं आ रहा? सैड फेस क्यों बनाया हुआ है? हाँ जी, आप इधर आके बैठिए मेरे पास। आपका नाम क्या है? अतलात। हाँ? अतलात। अतलात? नहीं, क्या नाम है? आहत। आहद। तो पहले क्या बता रहे थे? पहले क्या बोला था? आहद नाम है भाई। आपके भाई कहाँ है रयान? वो क्यों नहीं आए? स्कूल गए हुए। स्कूल गए हुए? थोड़ा जोर से बोलिए ना, मुझे समझ नहीं आया। स्कूल गए हुए। स्कूल गए हुए हैं भाई, वो इसलिए नहीं आए। सो क्यूट। अच्छा, आपको मजा आ रहा है? अभी और फन अभी तो करना स्टार्ट है हुआ है आपने? ना।
है? अब देखते हैं नहीं, आगे वो कितना पहले से ही मजा मजा आ रहा है, वो Prepared कलरफुल है। बलून्स देख के ही जो है वो बच्चों खुश को है। मजा आ रहा है। जनाब, ये नन्हे मुन्ने हमारे मेहमान होते हैं जिनसे हमारे घरों में रौनक होती है, ये हमारे घरों की जान होते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम वालिदैन का जो है वो आंगन इन नन्हे मुन्ने साया फरिश्तों से इनके जो सर है पर, वो सलामत हमेशा हरा भरा रखे, आमीन सुमामी। तो जनाब, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको पता है आज हमारे साथ कौन होगा गेस्ट हमारे साथ? कौन? ये माइक दीजिए उनको। आज आपको पता है हमारे साथ आज मौजूद होंगे, अलवीना आपको पता है हमारे साथ आज कौन गेस्ट मौजूद होंगे? ये मुझे पता है, लेकिन बच्चों से गेस करवा लेते हैं और हाँ। उनका इंटरेस्ट भी जानने की कोशिश करते हैं वैसे कि उनको क्या क्या पसंद बिल्कुल, वैसे पता है हमारा बचपन जो था वो बचपन जो है हमारे बच्चों के बचपन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जिस बचपन जो दौर हमने गुजारा उसमें हम लोग पपेट्स वगैरह के शोज देखते थे, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे गीत थे, नज़में थी, और वो तो अब जो है वो रहे नहीं है हमारे बच्चों में। आजकल तो बच्चे क्या कर रहे होते हैं भाई? फोन पर लगे हुए होते हैं और यही चल रहा होता है। छोटे छोटे बच्चे जो है वो बेबी शार्क्स कर रहे होते हैं, राइट। लेकिन आज जो हमारे मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जो मैं कहूँगी कि हमारे बचपन की जो झलक है वो हमारे आजकल के बच्चों के बचपन में जो है वो झलकती है, क्योंकि उनकी इतनी सारी उन्होंने नज़में लिखी हैं, इतनी कहानियाँ लिखी हैं, उन्होंने इतने सारे गीत लिखे हैं बच्चों के लिए, वो इतना सारा काम कर रहे हैं। और उनका एक प्रोग्राम बहुत हिट था जो स्पेशली वो बच्चों के लिए करते थे और वो एज ए पपेट करते थे और वो तमाम बच्चों के फेवरेट थे। मैंने बहुत सारी हिंट्स दे दी हैं आपको, अब ये गेस आपने करना है ठीक कि है, आज एक के बर्दाश्त, गेस्ट बिल्कुल। हमारे जो हैं, आज के गेस्ट जो हैं वो कौन है, और आप हमें लाइव कॉल करके भी बता सकते हैं जनाब। और इसके साथ ही जो है वो अब ब्रेक का वक्त हो गया है, तो लेते हैं अलवीना और आप ब्रेक के ब्रेक बाद लीजिए। हम अपने प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं चिल्ड्रंस डे स्पेशल। आप देख सकते हैं हमारा कलरफुल सेट है, इतना खूबसूरत सेट है, बलून्स लगे हुए हैं जो कि आज हमें बना के दिया है स्काईज इवेंट प्लानर वालों ने। थैंक यू सो मच, तहे दिल से मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और थैंक यू सबा जो कि ओनर हैं इस इवेंट मैनेजमेंट की, जिन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें जो है वो पूरा सेट लगा के दिया। और अब हमारे साथ मौजूद हैं फिटनेस ट्रेनर जिनसे हम बात करेंगे बच्चों के फिटनेस के हवाले से भी। तो आइए वेलकम करते हैं मिसेज इरफान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। और इनकी बेटी भी जो है आज स्पेशल गेस्ट जो है वो इनकी बेटी हैं, मम्मा जो है वो आज ग्रेवी में आई हैं तो ये फला ज़हरा। हाय फला, अस्सलाम वालेकुम। इनको दिखाइए प्लीज़। फला ये देखें, ये जो है ये बेटी। मम्मा आपसे एक्सरसाइज करवाती हैं घर में? एक सेकंड माइक लो, माइक में बात कीजिए, ये लीजिए। हाँ, आप इधर 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 बात कीजिए, देखिए ये कैमरा है ना, यहाँ बात कीजिए। अच्छा मुझे बताइए, मम्मा जो है एक्सरसाइज करवाती हैं सुबह सुबह? नहीं कराती। वो देखिए वहाँ देख के बोले भाई मम्मा एक्सरसाइज नहीं करवाती, क्यों नहीं करवाती मम्मा? इनको अलग से करवाना पड़ता है। अलग से इनको करवाना भेजती हूँ पड़ता मैं। है मम्मा किक अच्छा, बॉक्सिंग करती है। क्या करती हैं? किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग करती हैं, आती है? करके दिखाएंगी थोड़ा सा? मैं भी सीख लूंगी ना आपके साथ। हैं, चलिए करके दिखाएं। सामने सामने यहाँ करके दिखाइए, कैसे करती हैं? पेंसिल दीजिए, दिखाइए। करो, वाह आवाज। वो क्लैपिंग, वाह 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 वाह, वेरी गुड वेरी गुड। बैठिए हुए। अच्छा जी अच्छा मुझे ये बताइए कि बच्चों के साथ घर में आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह करती हैं? अभी तो ये जब छोटी थी उस वक्त तो बहुत ज़्यादा इनको शौक था करने का, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई और इनकी एक्टिविटीज़ बढ़ती गई तो वो शौक थोड़ा कम हो गया। फिर मैंने देखा कि मैंने कहा इनका इंटरेस्ट कहीं और है, तो फिर इनको मैंने किक बॉक्सिंग में जो है भेज दिया। क्योंकि और बच्चे जब होते हैं ना, काम कर रहे होते हैं, एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उसमें इंजॉय करती है, अकेले इंजॉय नहीं करती है। अकेले नहीं करती। नहीं, और घर में आप जब कर रही होती हैं, आप जी। भी माशाल्लाह से इतनी स्मार्ट हैं, आपने अपने आप को फिट और स्मार्ट रखा हुआ है, तो आप घर में कर रही होती हैं एक्सरसाइज वगैरह, तो ये तंग करती हैं आपके ड्यूरिंग एक्सरसाइज या वर्कआउट? आप नहीं, बिल्कुल भी नहीं तंग करती हैं। ये जब छोटी थी उस वक्त होता था कि मम्मा के जो एक्सरसाइज करती थी, मम्मा के जो है साथ उनको वो बस बैठना होता था, बस आप नहीं करें मेरे साथ, आप जो है वो प्ले करें।
मैंने कहा ऐसा नहीं बेटा, ये भी साथ साथ है। और लेकिन ये कि लॉकडाउन में जो है काफ़ी एक्सरसाइज की है हम लोगों ने। अच्छा हाँ। अलवीना, आपको पता है बच्चे यूजुअली मदर्स को हमेशा तंग करते हैं। जब भी आप चाहे आप ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे वो हो तो या हर चीज में करते हैं, jogging, वो तो वाइल कुकिंग भी कर रहे होते हैं। वर्कआउट कौन जब करे किसी को, वर्कआउट कर रहे हो तो और एक फोन कर रहे हो, तो बच्चों को तमाम दुनिया जहां के जो काम होते हैं ना फोन उनको- के वक्त याद वो आते या तो हैं फोन के ज्यादा। वक्त याद आएंगे या वर्कआउट के वक्त याद आएंगे। और कुकिंग के वक्त भी अपनी माँ को अक्सर तंग करते हैं बच्चे। कुकिंग के वक्त तो करते नहीं, इतना नहीं। वर्कआउट में तो जब आप कुछ आप अपना कोई पोस्चर ले रहे हो या कुछ ऊपर- कर रहे हो तो ये वो ऊपर आ जाती थी। ब्रेस से वो नीचे उनको खेलना मजा आ जाता है, हा टिंग 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 घूम रहे होते हैं या ऊपर चढ़ जाते हैं। नहीं, बच्चे बहुत तंग करते हैं। मुझे ये बताइए आप कि बच्चों की फिटनेस के हवाले से कि बच्चों में आजकल जो है वो ओबेसिटी बहुत ज़्यादा देखी जा रही है, जिसका रीज़न एक तो जंक है, लेकिन उसके अलावा भी देखते हैं बाज़ बच्चे बचपन से ही जो है वो बहुत हेल्दी होते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इजी ले लिया हर चीज़ को ना। हमने अपने आप को जो है वो नेचर से बहुत दूर ले गए हैं। तो जितना हम नेचर से दूर जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हम हमारे हेल्थ पे असर बिल्कुल, होगा। जैसे आप कह रही हैं नेचर से हम लोग दूर चले गए और इसमें सिर्फ बड़े नेचर से दूर नहीं गए, पहले बच्चे भी बहुत बिल्कुल, करीब थे नेचर के, बिल्कुल उनको ऐसे ही। इन एक्टिविटीज में मजा आया करता बिल्कुल। था। अब अनफॉर्चुनेटली माओ ने खुद उठाकर इसमें आईपैड्स पकड़ा दिए बच्चों बिल्कुल। को, फोन्स पकड़ा दिए, ताकि उनको जो अटेंशन जो पहले वो ज्यादा दिया करती थी वो अब उनकी टेक्निकली कम हो गई है। और क्योंकि 2 साल में माइंड जो पेंडेमिक सिचुएशन रही है उसमें तो बिल्कुल ही जो है वो उनकी फिजिकल एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं। फिजिकली और इवन मेंटली तौर पे बिल्कुल ब्लैंक हो गए बच्चे। बिल्कुल जो स्कूल गए हैं तो उनको कुछ भी नहीं आ रहा, जितना मर्जी आप घर तो में मैं करवा आपसे लें। बात कर रही थी तो मैं अपनी बात मुकम्मल जी, कर लूं जी। कि फिजिकल एक्टिविटी की तरफ जो है बड़े भी कम हो गए, साथ साथ जो बच्चे हैं वो भी काफी ज्यादा इसमें अब नहीं है। बच्चों को कैसे पुश किया जाए, जिस तरह आपने कहा था कि फिटनेस में इनको किक बॉक्सिंग ये फिजिकल एक्टिविटी पसंद है, बिल्कुल। पेरेंट्स से इंटरेस्ट कैसे अपने बच्चों को आइडेंटिफाई करें कि मेरे बच्चे को पर्टिकुलरली इस फिजिकल एक्टिविटी में इंटरेस्ट है? सबसे मेन सोर्स जो है बच्चों का ये कि स्कूलिंग जब स्कूल होता है उसमें ये कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसमें पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी पता चल जाता है बच्चा हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है। उसमें ताइक्वांडो होते हैं, बहुत सारी उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो कोई बच्चा आर्ट में बहुत अच्छा है, सब आपने चीज़ें कैसे आइडेंटिफाई किया अपनी मैंने बेटी का ये इसलिए interest? कि मुझे ये सोशल बहुत है माशाल्लाह से। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं, बड़े बच्चे जो थे वो इतने सोशल नहीं थे, लेकिन इसका है कि ये दूसरे बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करती है, जबकि मुझे ये होता है कि नहीं ये थोड़ा सा कम हो जाए, लेकिन ये कि इसको जितना मैं दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माशाल्लाह ये इतनी सोशल होती गई। फिर मैंने इसको जो है वहाँ पे मैंने इंस्टीट्यूट में मैंने डाल दी, मैंने कहा ये वहाँ पे अपनी एक्टिविटी करेगी, मेंटली भी और फिजिकली दोनों तरीके से ये जो है हेल्दी रहेगी। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जैसे हम बड़े होके हम अपने आप को जो है वो फोर्स करते हैं या हम कोशिश करते हैं कि हम वर्कआउट की तरफ जाएं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं, हम बचपन से बच्चों को इस चीज़ में नहीं डालते, तो क्या ये वाकई ऐसा है कि फिर बच्चों को बड़े होकर, ज़्यादातर बच्चे जब बड़े होते हैं तो वो एक नॉर्मल लाइफ में रूटीन में आते हैं तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उनकी वो हैबिचुअल नहीं होते इस चीज़ के, ना तो वो एक्सरसाइज के हैबिचुअल होते हैं ना वर्कआउट के होते हैं, तो इसमें कहाँ तो तक इसमें यही है कि सबसे बेसिक जो है मदर ख़ास तौर से जब कोई वर्कआउट कर रही है, अगर नहीं भी कर रही है उसको अब शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आजकल जो हमारा लाइफस्टाइल है बहुत चेंज है, आज से 10 से 15 साल 20 साल पहले की माओं का और हमारा बहुत चेंज है। ठीक है, तो अच्छा ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इसी आपके जवाब को सुनने की कोशिश करेंगे कि आप मजीद क्या बताती हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक। जनाब आप देख रहे हैं मुस्कुराती मॉर्निंग, आप इधर आ जाइए और मेरे साथ आइए। भाई हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि हम बच्चों को बचपन से कैसे आदत डालें कि वो एक्सरसाइज करें और एक हेल्दी रूटीन में रहें। तो अब आप बताइए बच्चों से कैसी एक्सरसाइज हमें जो है वो घरों पे करवानी चाहिए। अच्छा, पहले उसका जवाब दे दूँ, एक्सरसाइज करवाऊँ? दोनों साथ साथ। ठीक है, चलें ठीक है, मेरे साथ करेंगे। मैं यहाँ पे खड़ी हो रही हूँ, साथ साथ बताऊंगी भी, और जैसा मैं करूंगी बिल्कुल फॉलो करना है मुझे, ठीक है? आप लोग मॉनिटर पे देख के फॉलो करेंगे। पीछे हो जाएं, थोड़ा सा पीछे हो जाए, देखें, या मैं फेस इनकी तरफ कर देती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं देखती हूँ। नहीं, आपकी बैक आएगी, आप स्ट्रेट है, बच्चे मॉनिटर में देखेंगे, बच्चे यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए। चलें जी, 1 2 3 थोड़ा म्यूजिक भी लगा दे पीछे। और ये देखिए दोनों हाथ इस तरह से कीजिए। कभी पहले ज़माने में हम लोग करते थे मिस बरदा जी, हम पहले ज़माने में कभी करते थे,
दोनों हाथ इस तरह से करते हुए, ये हम अपने बचपन स्कूल में करते लाइफ थे। में बचपन में हमने किया था। आजकल के बच्चे बिल्कुल ये वाली एक्टिविटीज नहीं करते हैं। अलवीना, तो आप क्यों कोशिश बैठी हैं? आप करें, भी आएं। I'm just enjoying दोनों and हाथ watching सामने these कीजिए, आप भी करें भाई, ऊपर आज कीजिए। बच्चों के साथ I'm बच्चे। actually Yes. watching them कि कैसे enjoy कर रहे हैं walk, बच्चे। मार्च मार्च ये हमें भी याद आ रही है Yes. कुछ। इससे क्या हम होगा, बचपन में करते थे। आपने जैसे कहा वर्दा कि बच्चों को किस तरह से एक्टिविटी की तरफ लेके आए, इनको इतने अच्छे तरीके से, इनको इतने लाइवली मूड में इनको जो है इसमें इनकरेज करें कि वो घर में जब अपने लिए टाइम निकालें और अपने बच्चों को साथ लेके जब माएँ करेंगी तो यकीन करें आहिस्ता आहिस्ता बच्चों की रूटीन भी बेहतर होगी, माओं की भी होगी, माएँ भी हेल्दी होंगी, उनके बच्चे भी होंगे। बिल्कुल, साथ साथ करते जाइए। क्योंकि प्राइमरी जी, सोर्स तो आपका घर ही होता है, आपका घर जो है बिल्कुल। वो आपका एक प्राइमरी इंस्टीट्यूट होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। फला, यस, फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, Wow. यस यस। और वो उस बच्चे को, उसके लिए फुल क्लैपिंग होगी जो बच्चा सबसे अच्छा पोस्ट करेगा, ठीक है? अरे वाह, ठीक है वर्दा? बच्चों बॉडी पोस्चर का जी, ख्याल yes. रखना है आप लोगों ने, और जैसे अरे ट्रेनर वाह, कर दोनों रहे हाथ हैं। ऐसे अभी आप देखिए अब रखेंगे कैसे करना है। और इस तरह से जंप करना है, लाल इस तरह से मूव मूव मूव, अपने टोज पे आते हुए फुल स्ट्रेच करते हुए ऊपर आना है। इससे क्या होगा कि बच्चों की बोन बहुत स्ट्रांग होंगी और इससे क्या होगा कि बच्चे बहुत एक्टिव फील करेंगे अपने आप को और हाइट भी बढ़ेगी। जिन बच्चों की हाइट छोटी रह गई है उन बच्चों की हाइट भी बड़ी होगी, ठीक है? और स्ट्रेचिंग कीजिए, स्ट्रेचिंग करते हुए दोनों हाथ ऊपर इसी तरह से फुल मूव, स्ट्रेचिंग वाह, करते हुए भाई तो सारे बच्चे माशाल्लाह से बहुत होल्ड एक्टिव हैं। होल्ड होल्ड एंड स्लोली डाउन। इसी तरह से टोस पे रहेंगे, दोनों हाथ इस तरह से रखते हुए स्लोली डाउन, यस। और देखिए अब ये इनके लिए गेम है, ये एक्टिविटी है। सबसे जो एंड में जो बच्चा रुका रहेगा वो विनर होगा इसका, ठीक है? इस तरह से देखते हैं। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थोड़ा सा और हमें नीचे, बच्चों को motivate और भी करना नीचे चाहिए। और नीचे। सबके लिए क्लैपिंग कीजिए प्लीज, सबके लिए। वेरी नाइस Wow. वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। इसी तरह से थोड़ी सी अपनी लेग्स को ओपन कीजिए और एक हाथ ऐसे, साइड बेंड साइड बेंड, यस। थोड़ा सा एंजॉय कर रहे हैं आप लोग विद स्माइल विद स्माइल With a smile, yes. यस। और इसको भी हम कितने 10 की काउंटिंग से शुरू करेंगे। बैकवर्ड काउंटिंग कीजिए मेरे साथ। 10 9 8 7 6, आवाज ही निकल रही बच्चों की। आवाज ही नहीं आ रही, आवाज ही नहीं आ बच्चे रही। काउंटिंग भूल गए हैं। 2 1 यस, Wow. वेरी गुड Kids are वेरी done now. गुड वेरी गुड। सबके लिए क्लैपिंग कीजिए प्लीज, सबके लिए क्लैपिंग। वाओ वाओ, थके तो नहीं आप लोग? हाँ, और करेंगे करेंगे। Yes, wow, भाई। फर्स्ट लेग्स को इस तरह से ओपन कीजिए और एक लेग को इस तरह से, और नीचे हाथ नहीं लगाना, ठीक है? नीचे हाथ नहीं, सिर्फ टच करना है कि जैसे आप अपने शूज को टच करें, अपने फीट को टच करें, लाइक दिस। यस यस। ये एक्सरसाइजेस तो हम ठीक है? मदर्स भी जो है वो घर में Wow, आसानी yes, से कर बिल्कुल, सकती mothers हैं। भी कर सकती हैं, आप भी कीजिए। आप थक भी गया है करिए। बेचारा। हाँ, थक गए। हाँ, करिए। आपके लिए काफी इतना आप आ जाओ। बेबी चलो आ जाओ आ जाओ, आप थक गए, थक गया आ जाओ, बेचारा। आ जाओ, मेरे साथ आ बहुत जाओ। नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रही है। बहुत पीछे नहीं चले गए। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, चले। थोड़ा सा, ठीक है? और बस चले, आप काफी है इतनी। आप मुझे बताएं कितनी देर तक बच्चों को जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए? आप इधर आ जाइए। जी। हाँ, अब मुझे बताइए कि कितनी देर तक जो है वो बच्चों को करनी चाहिए, ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? एक्सरसाइज बच्चों को इतनी करनी चाहिए बच्चे थके नहीं। जैसे कि 10 मिनट 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट करें। उसके बाद जब उनका स्टेमिना बिल्डअप हो जाता है तो उससे उसके जो है टाइमिंग्स उसके हम बढ़ाते जाते हैं। तो स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए ये कि बच्चों को जॉगिंग करवाएं, अपने साथ पार्क ले जाएं और हल्का हल्का से, जैसे अभी मैंने मूवमेंट्स करवाए हैं, तो इस तरह से हल्के हल्के इनको एक्सरसाइज करवाएंगे तो उनका स्टेमिना बहुत अच्छा हो जाएगा, तो उनकी ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी। सही। चलिए आप बैठिए जी। Thank you. और बच्चों आप लोग जाइए अपनी पेंटिंग्स कीजिए, फिर मैं आके चेक करूंगी सबके कलर्स एंड ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स। अच्छा, हम लोग एक बात कर रहे थे, आहद आप भी जाइए ना। सो क्यूट, ये पता नहीं आज क्यों नहीं बात करें, वरना आहद माशाल्लाह इतना प्यारा बोलते हैं कि सो क्यूट। सुबह सुबह के टाइम शायद एनर्जी कम होती होगी इनकी। हाँ ये है। अच्छा
माशाल्लाह से मैं नोट कर रही थी सारे बच्चे जो है ना फुल एक्सरसाइज में हाँ, जोश के साथ माशाल्लाह लगे से। हुए थे। तो मुझे इनकी मदर से पूछना है क्या स्कूल जाने के टाइम पे भी ये बच्चे ऐसे ही एक्टिव होते हैं या नहीं? सुबह तो एक्टिव नहीं होते वैसे बच्चे इतने हाँ, वाकई। नहीं एक्टिव नहीं स्कूल के और time पे मौसम भी थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, चेंज हो रहा है मौसम, गले खराब बच्चों के और अजीब हालत हो रही है, बड़ों का भी इवन ये हाल है। सही। तो कोशिश करें कि बच्चों को रात को जल्दी सुलाएं और ये कि उनको थोड़ा सा ये कि जब उठते हैं तो उस वक्त आदत डालें, अपने बेड पे ही थोड़ी सी अपने बॉडी को फुल स्ट्रेच करके फिर अपनी बॉडी को लूज करें। इससे क्या होगा कि बच्चे एक्टिव फील करेंगे और जो उनको वो एनर्जी लेवल उनका डाउन हुआ है वो बूस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि वेदर चेंज हो रहा है तो पेरेंट्स को सख्त जरूरत है कि वो अपने बच्चों को जल्दी सुलाएं। यहाँ पे एक एडिशनल चीज ये है, जहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं प्रोग्रेसिव नेशन की कि उन्होंने तरक्की कैसे की, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा उनका तरीकाकार क्या होता है। चाइनीज गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, उनकी तरफ से कानून लागू है कि आप अपने बच्चे को 9 से 10 के दरमियान सुलाएंगे और अगर कोई बच्चा 10 बजे से ज्यादा जाग रहा हुआ तो उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज होगी। बच्चे के ऊपर प्रेशर होमवर्क का भी है, उसको अपने घर के कामों में भी हाथ बटाना है। एक डिफरेंट लाइफस्टाइल दे रहे होते हैं, एक डिफरेंट बच्चा बनता है और बड़ा जो वो बनता है तो वो अपनी नेशन को सर्व कर रहा होता है। यहाँ पे छोटे बच्चों को उनके वालिदैन 12-1 बजे तक वो जाग रहे होते हैं और वो कोई परवाह नहीं कर रहे होते हैं। आज हम चाहेंगे कि खूबसूरत बच्चे तो हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं, लेकिन आपसे और एक्सपर्ट्स के साथ हम ये भी जाने कि इनको हम कैसे जो है प्रोग्रेसिव चीज़ों की तरफ लेकर आ सकते हैं, कैसे प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं बच्चे। मेन चीज़ तो यही है, मेन चीज़ तो ये है कि अपने आप की तरबियत करें पहले। ठीक है। अपने आप की तरबियत, पेरेंट्स अपने आप को पहले उस माहौल में ढालें। जैसे दुनिया में अगर तरक्की उन लोगों ने की है बकौल आपके कि वो चाइनीज लोग गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, तो देखिए ना कि उनके अब यहाँ पे rules कोई हैं, गवर्नमेंट हमारे बोलेगी नहीं, पेरेंट्स को कि नहीं, बच्चे को यहाँ पे सुला दो। नहीं बोल सकती, लेकिन हमने देखिए हर चीज गवर्नमेंट पे तो हम नहीं डाल हम सकते नहीं ना। डाल सकते। ये कि कुछ चीजें हम हैं, क्योंकि हम वो पेरेंट्स हैं, क्योंकि कोई अनफॉर्चुनेटली हमसे हमारी गवर्नमेंट के वैसे रेगुलेशंस भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल मैं चाहूंगी ऐसे ही। आप इस पे और जरा ऐड करें। वर्दा की भी कुछ सवाल है, लेकिन एक ब्रेक पर जाना है हमने। ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर शॉर्ट इंशाल्लाह। ब्रेक। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। और अब हमें ज्वाइन किया है इमरान जोफ़ा साहब ने, जो कि एक बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं और बच्चों की नफ्सियात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और हम क्योंकि आज यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं कहूँगी कि बहुत सी माएँ ऐसी हैं मुझ समय जिनके जहन में ये सवालात होते हैं और हम चाहेंगे कि आज उनके जवाब जो हैं वो हम इमरान भाई से लें। तो अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, वंस अगेन वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत अच्छे हूँ। जी, बच्चों में आके वापस जी लेते हैं। बच्चों में आगे वाकई ऐसा होता है कि बच्चों के साथ आपका दिल चाहता है कि आप भी बच्चे बन जाएं। वैसे बच्चों के अलावा भी चाहता है, लेकिन बच्चों के ऊपर जरा माहौल मिल जाता है। एक रिकॉल रिमाइंडर मिल जाता है। हाँ, एक माहौल बन जाता है और हम उनकी आड़ में हम भी कहीं छुप के जो है ऐसा ना ही वो अपने अंदर की शरारतें ऐसे और ही। बचपना याद आ जाता जो है वो याद कर ऐसे लेते ही, हैं। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कभी अपने बच्चों को देख के आपको अपना बचपन याद आता हो कि भाई मैं इस बात पे कुछ नहीं कह सकता कि बचपन में मैं भी ऐसे ही करता था या बिल्कुल करती ऐसे, थी? बहुत बार ऐसा होता है। अच्छा, माएँ हमेशा ये बताती हैं कि तुम इससे भी ज़्यादा शरारती थे। यानी अगर आप वो अपनी दादी के पास जाए कोई और जाके कहेगा जी तुम्हारे पापा भी इतने ही शरारती थे। ये और क्योंकि वो माँ ने भुगता हुआ होता है। ये अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मेरी बेटी या मेरे बच्चे जो हैं कभी किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं तो मैं एक दफ़ा मना करती हूँ, बातें फिर मैं खुद कहती हूँ अच्छा ठीक है ना, चलें कर लें आप ऐसा। तो मैं फिर अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे याद है मैंने अपने पेरेंट्स को इससे ज़्यादा परेशान किया ऐसा है, ही है। तो अब वो मुझे इतना सा कर रहे हैं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर रही। और ख़ास तौर से जब ये वालिद हजरत कह रहे हो ना कि हम बिल्कुल अच्छे थे, हम बिल्कुल सही थे, हम शरारत नहीं करते थे, हम बड़े शरीफ थे, हम झूठ नहीं बोलते थे, तो फिर ऐसी माँ से डबल चेक कर लेना चाहिए। ऐसा होता नहीं है। अच्छा जी इमरान भाई, बच्चे जो हैं वो ब्रेक में मुझसे कह रहे थे कि उनको आपसे कुछ सवाल करने हैं, sure. तो जी किसको सवाल करना था इमरान भाई से? हाँ जी आइए, आगे आइए आप। आ जाओ बेटा। जी आइए जी बैठिए। बेटा, आ जाओ। आइए। ठीक है, पहले आप अपना नाम बताओगे फिर सवाल पूछेंगे। मेरा नाम है अली। मेरा नाम है अली। अली। अली, अली, ब्यूटीफुल नेम, वेरी ब्यूटीफुल नेम। लाउडली जोर से बोलिए ना, जी आपको बेटा। क्या सवाल करना है? मेरा सवाल है बच्चों को परमिशन पूछने मगर एल्डर को परमिशन नहीं पूछना। बच्चों को परमिशन पूछना पड़ता है, एल्डर्स को परमिशन नहीं पूछना पड़ता। अच्छा ऐसा बेटा, कौन सा आपने ऐसा एल्डर देखा है जिसको परमिशन नहीं पूछना पड़ता, और किस चीज़ के लिए नहीं पूछना पड़ता?
सारे परमिशन के लिए नहीं पूछना होता। सारे बुरा कोई लग एक रहा है। बताओ, कोई एक बताओ। आपने इतने सारे बता दिए ना, कोई एक बताओ कि जी इसके लिए एल्डर्स को परमिशन नहीं चाहिए। अगर एल्डर्स को कुछ हैंग करना है तो परमिशन नहीं पूछा, अगर बच्चे को हैंग करना है बच्चे क्या चीज़ पूछते हैं। हैंग करनी है बेटा? जैसे एक पेंटिंग या कुछ। अगर पेंटिंग जो है वो आपको हैंग करनी है और दीवार पे हैंग करनी है तो आपको इनकी मम्मा से मम्मा पूछना गौर से पड़ेगा सुने। कि मम्मा मैं बच्चे ये को क्या दीवार पे हैंग complain? करना चाहता हूँ। ऐसा ही है ना? और पेरेंट्स को नहीं करना पड़ता, ऐसा ही है ना? ओके, अब पेरेंट्स जो है वो थोड़े से बड़े हैं ना, आपसे लंबे हैं, जी। वो हाथ लटका सकते हैं। आप तो क्या करना पड़ेगा आपको एक चेयर लानी पड़ेगी, आपको एक स्टूल लाना पड़ेगा, आपको कोई लैडर लानी पड़ेगी, ऐसा ही है ना? और अगर उसको कोई ना पकड़े और वो स्टूल गिर जाए तो किसको चोट लगेगी? बच्चों को। तो इसलिए कितना अच्छा है कि अगर बच्चे ये कहें कि मम्मा मैं ये हैंग करना चाहता हूँ, क्या मैं हैंग कर सकता हूँ, तो मम्मा पापा आपको हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हो सकते हैं, आपको चोट से बचा सकते हैं। अगर आप परमिशन लें और चोट से बच जाए, ये अच्छा है। परमिशन ना लें, गिर जाए और चोट लग जाए, क्या अच्छा है? परमिशन ले। आपको आपका आंसर मिला। तो हम परमिशन इसलिए लेते हैं ताकि हमारी सेफ्टी Safety के लिए। ठीक है, ठीक है। आपको चोट लगेगी ना, मम्मा रोएगी, पता है आपको? तो अब अली ये आपको चोट समझ लो, लगेगी ना, अली मम्मा ने- रोएगी ना, ऐसे ही है ना? सिर्फ आप नहीं रोएंगे, क्योंकि मम्मा मम्मा भी बहुत रोएगी। प्यार करती है ऐसे ही है ना? बच्चों से। Because we love you. तो अली अब नेक्स्ट टाइम अगर किसी चीज की परमिशन ना मिले तो नाराज नहीं होना, लेकिन ये समझ जाना कि उसमें सेफ्टी नहीं है। Absolutely, Yes. absolutely, Yes. absolutely. इसके अली के लिए अलावा कैसे कोई बच्चे तालियां बजाएंगे? question है? पीछे वाले Clap ताली कैसे करें, बजाएंगे? clap. अली के लिए, अली के लिए क्लैप कैसे Yes. गुड। और कौन से बच्चे का ये सवाल था, किसने पूछा था कि किसने कहा था कि छोटे भाई को या छोटी बहन को हम कुछ कहते हैं तो मम्मा कहती हैं वो छोटा है उसको छोड़ दें? किसने पूछा था ये मुझसे? वो कौन अभी था? कौन बात कर रहा था? मम्मा के सामने कुछ नहीं देखोगा ना, मम्मा कहेंगी क्यों जाके शिकायत की है? नहीं, अच्छा ये बहुत होता है कि अक्सर घर में छोटे बड़े भाई बहन होते हैं तो हम कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, छोड़ दें, वो आपसे छोटा है। तो बड़े बच्चे जो हैं वो तो खुद खैर छोटे होते हैं लेकिन वो इरिटेट हो जाते हैं इस बात पे ना, सही रीना? बात है। ऑफेंडेड फील करते हैं। एग्जैक्टली वो फील करते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, वो छोटा अरे नहीं है, वरदा हम भी जब वो छोटे जवान हैं। हो जाते हैं तब भी अपने तब भी पेरेंट्स को ऐसा ताने होता है, देते बिल्कुल ऐसे ही हैं, है। ये छोटा बड़ा था छोटा या ही ये होता है, बड़ी ये थी, बड़ी है, वो ये छोटा सब हमेशा करने दिया। छोटा ही होता है। ये ऐसे क्यों होता है इमरान भाई? देखिए आई थिंक अगर हम एक चीज बेटा की सिखा होना दें ना, कोई- है ना? थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अगर हम सिखा सके बच्चों को कि हमें केयरिंग और शेयरिंग होना है, जी। ठीक है, यानी हमें केयर करनी है और हमें शेयर करना है, यानी जो भी चीज़ हमारे पास है हमें शेयर करना है। और बच्चों को इस तरह आप सिखाएं कि जी पेंसिल्स हैं तो दो आपने उसको दिए, दो आपने उसको दिए, पेपर आपने शेयर किया है, स्पेस शेयर करना सिखाएं, बहन भाइयों को एक प्लेट में खाना खाना सिखाएं, ताकि उनको समझ में आएगा कि शेयरिंग जो है वो हेल्दी है। अच्छा इमरान ये भी बता दे, जिस तरह आप शेयरिंग की बात करें, कुछ पेरेंट्स पर ये हैबिट डलवाने की कोशिश करते हैं सब अलग कर दो, उनको क्या सजेस्ट करेंगे, उसका क्या रीजन होता देखिए है? बेटा, मैं उस हिकमत को मानता हूँ जो दरबार मदीना से आती है। मुझे एक बात पता है कि सुपर मॉडल वहीं पे माशाल्लाह, है, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह, लक़द जी। काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, बेशक नबी की ज़ात तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। जी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब दो आदमी मिलके खाते हैं तो तीन के लिए काफ़ी होता है, काफी बरकत तो हो जाए। राइट? तो ये जो हमने जो क्या किया ना, इसका मैं आपको नुकसान बताऊं, ये जो आप कहते हैं ना आप अपनी प्लेट अलग लीजिए, आप अपनी प्लेट लीजिए, आप खा जाए नहीं तो अल्लाह बाबा आके खा जाएगा, नाउज़ुबिल्लाह। आप खा ले नहीं तो कोई और खा जाएगा, भाई खा लेगा, यानी आपने उसको क्या कहा कि Insecure कर आप दिया। अलग अलग करो। इसका नुकसान पता है क्या होता है? आज यहाँ बाहर चले जाए, आप यहाँ पे जिस जगह पे बैठे हुए दुकानदार बैठे हुए झूठ बोल रहे हैं, इसलिए शुरू कि से वो- झूठ की तरबियत इसलिए दे वो देते कह रहे हैं कि हमें शेयर नहीं करना, ठीक, उनको सही बरकत का कॉन्सेप्ट ठीक है इमरान, ये बहुत अपनी प्यारी बात की, मैं चाहूंगी इसको आप ब्रेक के बाद भी जरा मुकम्मल करें और सीरत नबवी के हवाले से भी आपने बात की, उसको भी कंटिन्यू कीजिएगा आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी आफ्टर द ब्रेक। और आज तो पता ही नहीं चल रहा कि हम कहाँ से शो कर रहे हैं, कहाँ से शुरू कर रहे हैं। सब माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी बातों में शिकायतों में लगे हैं। वो देखिए अली साहब जो है ब्रेक में पता नहीं कितनी शिकायतें कर रहे थे। और यहाँ मेरे साथ फरवा है, फरवा को भी क्वेश्चन करना है इमरान भाई से। जी पूछिए, क्या Okay, क्वेश्चन जी। करना है, बैठिए। मैं सबसे छोटी हूँ अपनी दोनों बहनों में, और मैं जो चीज़ मंगाती हूँ उनको भी वो चाहिए थी, ऐसा क्यों है? ओके बेटा, क्यों बुरा लगता है आपको? यू नो जी। आपको तो इसके ऊपर आर यू नॉट फीलिंग प्राउड
नहीं मतलब मेरे लिए सबसे स्पेशल चीज़ आती है तो मम्मा को तंग करने लगते हैं कि मुझे भी वैसी ही चीज़ So that चाहिए। means they want to be like you. They want to copy you, right? ऐसा ही है ना? So just imagine like you should be proud of you. यानी मैं जो करती हूँ मेरे छोटे बहन भाई वो करना चाहते हैं, ऐसा ही है ना? जो बड़े मुझे बहन भाई मेरी सबसे छोटी है। ये सबसे बड़े। छोटी हैं भाई, बड़े और- बहन भाई वो Oh, करना so then चाहते हैं। even more. Then even more. अगर आपके बड़े वो चाहते हैं जो आपके पास है, ऐसा ही कह रहे हो? Yes, ऐसा ही है ना? तो बड़ा कौन हुआ? आप या वो? मैं See? So are you not happy? Are you not proud? अगर मैं कोई चीज करता हूँ और मुझसे बड़े वो चाहते हैं जो मेरे पास है, राइट? तो मुझे क्या फील होना चाहिए? Proud. अच्छा ये Because you are the best. सर इमरान, ये जो अभी आपने बात की, ये बच्ची का कंसर्न जो है ना बहुत वैलिड है, क्योंकि अभी हम लोग पीछे अपनी मेमोरीज में जाके ये रिकॉल कर रहे हैं एग्जैक्टली यही तरीका जो आपका एक्सप्लेन करने का था। मुझे अभी भी याद है, हर ईद पर मेरी एक नेबर थी, वो कॉपी करती थी मेरे आउटफिट और मैं बहुत ज़्यादा बुरा फील करती थी। तो मैं बाबा को जब बताया तो बाबा मुझे इसी तरीके से एक्सप्लेन करते थे, लेकिन सेटिस्फैक्शन बच्चे को नहीं होती। वो बोलते हैं नहीं, कॉपी ना करें मेरी। अब आपको सेटिस्फैक्शन हो गई, उन्होंने बताया कि आप छोटी नहीं है, अब आप बड़ी हैं, इसका मतलब तो आपको कॉपी कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, आपको लाइक कर रहे हैं, इसलिए। और आप बेस्ट हैं, so you can say, बेटा, वो oh, I'm the कौन best. सा Say, एक poem I'm the है? best. I'm the हाँ, best. नहीं, एक पोएम होती थी ना बचपन में, आई नॉट ट्राइंग टू रिकॉल एग्जैक्टली। मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े, ऐसे ही था ना? मैं हाँ, छोटा सा किसी एक को आती बच्चा है हूँ, वो poem? मैं छोटा सा एक अब बच्चा तो वो हूँ पर आती है ना, काम wheel on करूंगा the बड़े बड़े, समथिंग लाइक दैट। अब तो बड़े हो गए। तो वो कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है कि मैं काम करूंगा बड़े बड़े, आप वो बच्चे हो जो काम कर रहे हो बड़े बड़े। एक और क्वेश्चन जी, है जी, जी, very कि, good. जब भी मैं मम्मा से कुछ बात बोलती हूँ तो मम्मा उसके लिए मना करती थी। मसलन? कल मैंने बोला कि मुझे रात को केक खाना मना कर दिया, फिर मुझे बाहर जाना है, मम्मा ने मना कर दिया। रात को किस टाइम बाहर जाना था? टाइम रात को बाहर जाना है, और रात को रात को रात बाहर थी ना? जाना है। अंधेरा हो गया था और रात को केक खाना है, यस ठीक है? आपको यू वांट हेल्दी टीथ, जब आप कहीं जाए तो क्या कहेंगे आपके यू लुक सो गुड, लाइक यू आर सो ब्यूटीफुल, क्योंकि आप इतनी अच्छी स्माइल है आपकी, ऐसा ही है ना? यस और अगर आपके ऐसे टेढ़े दांत आए तो आप कैसे लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा ना? तो बेटा अगर आप रात को केक खाएंगे, स्वीट आपके दांतों में रहेगा तो आपके ऐसे दांत कैविटी हो जाएगी। ऐसे दांत हो जाएंगे, फिर मम्मा को तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा ही है ना? Yes. तो जब आपको बाहर जाने का टाइम, स्कूल जाते हैं, बाहर जाते हैं ना? यस अच्छा, अगर रात को 1 बजे आपको उठा के कहें जाओ स्कूल जाओ, आप जाओगे? क्यों? अम्मा मुझे बाहर बाहर जाना क्यों है, स्कूल नहीं जाना। मम्मा इज नॉट फोर्सिंग यू टू गो स्कूल इन द नाइट, राइट? यस तो फिर आपको भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि मम्मा मुझे रात को बाहर जाने दें। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? हर चीज अपने टाइम पे अच्छी लगती है ना, राइट? प्ले का टाइम, बुकिंग का टाइम, स्कूल का टाइम, स्कूल का टाइम, पढ़ने का खाने का टाइम, पढ़ने का टाइम, दिस इज ब्यूटी, ऐसे ही है ना? अब सर आप Yes. मुझे ये बताइए कि जब कोविड था हम सब ने बहुत प्रिकॉशंस किए हैं ना बच्चों? Yes. यस। लेकिन किस किस को गुस्सा आता था कि हम घर से बाहर नहीं जा रहे, और कैसा फील होता था, मुझे कौन बताएगा? आप बताएंगी? अच्छा बताइए, कैसा फील होता था आपको? रेस्टोरेंट नहीं जाते थे, हमेशा घर में बंद होते थे, मामा पापा ऑफिस जाते और हमको अकेले छोड़ देते घर पे। और बेटा देखो, जो भी बाहर जाता है वो बीमार हो सकता था ना, और बहुत सारे बीमार हुए, ऐसा ही था ना? लेकिन उन्होंने आपकी केयर की ना, खुद जाते थे, आपको प्रोटेक्ट करते थे, राइट? तो हमें क्या बोलना चाहिए? थैंक यू पापा। आपको गुस्सा भी आता था, आप रोती थी गुस्से में? बताइए, आप बात कीजिए, आप बात ऐसा है कीजिए। ना, गुस्सा आता था, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करने के लिए कि आप बीमार ना हो जाएं, वो खुद बाहर चले जाते थे, राइट? यानी वो खुद अपने ऊपर रिस्क लेते थे, राइट? लेकिन आपको प्रोटेक्ट करते थे, ऐसे ही है ना? ऐसा ही है ना? तो कोई हमारी केयर करे, हमारे खातिर खुद रिस्क ले, हमें उसको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू पापा, थैंक यू मामा, ऐसा ही है ना? और जो भी आपके लिए करेगा ना, जो आपके लिए कुछ सोचेगा, अच्छा सोचेगा, हम उसको क्या बोलेंगे? थैंक यू पापा, राइट? और जब बच्चे इतनी जल्दी बैठे ना, मुझे बताओ हमें बेटा किस किस को थैंक यू बोलना चाहिए? मामा पापा। और अली, और किसको थैंक यू बोलना चाहिए? और आपको जो सिखाता है, कौन सिखाता है? भाई बहन और दादी को भी और ताईजान को भी और हाँ? ताईजान को भी
और सब माइक 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 दे और दे। जो जो आपको सिखाते हैं पढ़ाते हैं एब्सोल्युटली मैं उधर ही लाने वाला था वो भी पेरेंट्स अलविना हम जी क्या भी आ कह रही जाएं। है ना? स्पिरिचुअल पेरेंट्स आप भी आ जाएं, आहत आप भी आ जाइए। और किसको थैंक यू बोलना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए। Teachers। अलविना आपको बताओ और हमें किस किस को थैंक यू बोलना चाहिए? और जो हमारी हेल्प करे, जो हमारा दोस्त हो, हमें सपोर्ट करे उसको, और किसको? यहाँ बैठो 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 बैठो। और हमारे टीचर्स को भी सपोर्ट करना है। टीचर को थैंक यू किसको बोलना है? थैंक यू किस किस को बोलना चाहिए हमें? टीचर्स, टीचर्स पेरेंट्स और एल्डर्स, जो भी बड़े बूढ़े और हो। और सिद्धा आप किसको बोलना और चाहिए? सबसे ज्यादा पहले किसको बोलना चाहिए? मेरे जहन में जो आ रहा है, वही थोड़ा जाते हैं। वही ला रहा हूँ। ये सारी चीजें हमें किसने दी हैं? बैठ जाए, बैठ जैसे ये बैठी ना फरवा बैठी हैं वैसे बैठ नहीं, जाइए। जो आप खाते हैं, जो पीते हैं, पेरेंट्स वही ला के रहा, पास हाँ। कहाँ से आती हैं? सोचा है आपने कभी? ये हमें सारी आपको मम्मा blessings देती कौन है, देता ये कौन है? देता कौन है? देता है सब जो पापा देते हैं, वो बाबा देते हैं, वो कौन देता है? उनको कौन देता है? अल्लाह देता Very है। good. एक्सीलेंट। तो हमें सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, राइट? अच्छा, आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल को थैंक यू बोलते हैं, राइट? स्कूल का गेट कौन खोलता है? गार्ड्स। उसको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो गेट ना खोले तो स्कूल कैसे जाएंगे? और सर इमरान, ये थैंक यू बच्चों को ये भी जरा सिखा दे कि सलाम आदत जरूर डालें अपनी। ऐसा ही है। पेरेंट्स जैसे ही जरूर घर दें। में आए कि बच्चे हर नहीं किसी करते, को अब बाहर। नहीं करते, बहुत कम होता है, बच्चे नहीं करते। वैसे एक बात पता है इमरान भाई, जब स्कूल का गेट नहीं खुलता ना बच्चे तब थैंक यू कहते हैं कि आज छुट्टी है, थैंक यू। आई थिंक बेटा कोविड के बाद तो बच्चे कह रहे थे हमें स्कूल भेज दें। एग्जैक्टली। बहुत कम बच्चे थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको आदत हो गई थी, जिनमें से एक अली भी हैं शायद, जो कहते कि अब मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं ऑनलाइन स्टडीज में खुश कहा था हूँ। आपने इस तरह? फिर आप एक्टिव कैसे होंगे? स्कूल नहीं जाएंगे, किसी से मिलेंगे कैसे? इंटरैक्ट कैसे करेंगे? बातें कैसे सीखेंगे? भी ऑनलाइन क्लास में मैं अपना कैमरा बंद करके सोता था। वाह, सब बता दिया, टीचर ने सुन लिया होगा। अच्छी बात। आपकी टीचर अच्छी ने, बात है लेकिन ये। सच बोलना अच्छी यही बात है, और हमें हमेशा बच्चों को यही सिखाना चाहिए। अब सॉरी कर देना, टीचर से जाके कन्फेस कर लेना। आप कितनी ही बड़ी मिस्टेक्स क्यों ना कर लें बच्चों, लेकिन अपने पेरेंट्स से आपने कभी गलत नहीं कहना, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप सच कह देंगे तो पेरेंट्स आप पे गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे तो पेरेंट्स को सब पता चल जाता है। बिल्कुल, इसी बात के साथ वर्दा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। करने लगो शुरू कोई काम, लो पहले अल्लाह का नाम, अल्लाह बोलो अल्लाह। जब करने लगो शुरू कोई काम, लो पहले अल्लाह का नाम, अल्लाह बोलो अल्लाह। बोलो बोलो अल्लाह, बोलो अल्लाह। अच्छा भाई, हम अलिफ में पढ़ते हैं तो उसमें अलिफ पहला हर्फ है ना, तो अलिफ से क्या आता है? अल्लाह। अलिफ से अल्लाह, अलिफ से इतना, अलिफ से अच्छा है वो बच्चा भी अच्छा है जो सब में सच्चा है। अलिफ से अल्लाह, अलिफ से इतना, अलिफ से अच्छा है वो बच्चा भी अच्छा है जो सब में सच्चा है। तो बोलो अल्लाह, बोलो अल्लाह, अल्लाह बोलो बिस्मिल्लाह। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। For doing this for us। और ये जिस तरह भी सर इमरान भी बच्चों को वैल्यूज सिखा रहे थे, तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र यानी ग्रैटिट्यूड सबसे पहला सिखाया। अब आपने भी जो ये किया, मुझे पर्सनली बहुत खुशी होती है कि जब मैं इस तरह की वैल्यूज जो है हम आज भी हम देख रहे होते हैं। ये जो अल्लाह का मेंशन कराया आपने, ये जिंगल्स में कहीं पे हम लोग को दिख नहीं रहा, तो ये जिंगल्स इस तरह पाकिस्तान में बनने चाहिए। आप बहुत काम कर रहे हैं इस पर, और किस तरीके से इसको प्रमोट कर सकते हैं? मेरा एक तो ये कि आई वाज अबाउट यू नो टेलिंग रिजवान यहाँ पे, पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया, इतने इम्पोर्टेंट ओकेजन पे आपने मुझे याद किया। बच्चों के साथ आके बिल्कुल हम दोबारा से बच्चे बन जाते हैं। और मेरा पैगाम हर बड़े को ये है कि कभी अपने अंदर का बच्चा मरने मत दें आप, क्योंकि जब आपका वो चाइल्ड मर गया, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आई हैव अ पोर्टल
मेरा एक YouTube का चैनल है सीप के नाम से, उसमें जाएं, वहाँ पे ओवर नियरली 100 स्पेल करके बता दें जरा। CEEP चिल्ड्रन एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पोर्टल। जबरदस्त। ठीक है ना, तो उस पर आप जाके उसको आपको नंबर्स मिल जाएंगे, उसके ऊपर आपको अलिफ बे मिल जाएगी, उसके आपको सारा, और इसको मैं उर्दू ज़बान जो हमारी कौमी ज़बान है उसको प्रमोट करने के लिए ये कर रहा हूँ। वो भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाल्लाह TV1 पे हम एक बच्चों का पूरा प्रोग्राम खोल। सर क्या आपको कोई इस पे सपोर्ट कर रहा है या आपकी अपना पर्सनल प्रोजेक्ट है? अब पीपल लाइक TV1 इज, ये मेरा पर्सनल है, सीप तो अच्छा YouTube के हवाले से मेरा पर्सनल है। जब ये लॉकडाउन था जी, आई बीन इंस्पिरेशन से लॉकडाउन में ही आई। हाँ, इंस्पिरेशन कैसे आई? चिल्ड्रंस प्रोग्राम, मैंने तो चिल्ड्रन थिएटर प्रोडक्शन पढ़ी हुई है जर्मनी से। मैं कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करके जर्नलिज्म में गया था, वहाँ से मैंने वो ये जो बैकग्राउंड होता है ना, क्वालिफिकेशन एजुकेशन, ये आपको रिफ्लेक्ट करता है, पूरी जिंदगी आपका काम तब्दील कर देता है। बिल्कुल। तो असल में ये है कि देखिए, असल मुस्तकबिल आपका आपके बच्चे हैं, ना ये गाड़ी है, ना ये बंगला है, ना ये कुछ और नहीं। अब फिलॉसफी ये है कि आप जो चाहते हैं आपका मुल्क 20 साल बाद बन जाए, वो आज इनको आप पढ़ा दें, समझा दें, तो ये 20 साल बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है जी। ये जब हमारे जगह आएंगे ये खुद मामला ठीक है। बच्चे हमारा एसेट होते हैं, ये हमारा असासा है। तो जो भी, जैसे हम स्टार्ट में बात कर रहे थे अलवीना, कि जो हम हैं वो हमारे बच्चों में झलकता है कि आपने बच्चों को कैसी तालीम और तरबियत दी है, आपने भी बच्चों को कैसी सकाफत सिखाई है। तो हम यही बात स्टार्ट में कर, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि खालिद अनम जो हैं वो बच्चों के लिए इतना काम कर रहे हैं कि आजकल जो चीज़ें हमारे बच्चों की सकाफत से मैं कहूँगी कि हट गई हैं, जैसे अभी बच्चों को आप व्हील ऑन द बस सिखा दीजिए या बेबी शार्क सिखा दीजिए, अलिफ से अल्लाह। हमारा बचपन जो था वो बहुत अलग था। हम जिन गीतों को, नज़मों को, नगमों को सुन के बड़े हुए थे, आज हमारे बच्चे जो हैं वो उनको नहीं सुन पाते, क्योंकि वर्दा काम नहीं किया हमारे लोगों ने। खालिद साहब काम कर रहे हैं, ऐसे कम लोग हैं। खिलाफ नहीं है, बेबी शार्क भी सुना है, सब सुना है, हम किसी के एंटी नहीं है, लेकिन सर हमारी वैल्यू तो हमें पता होना कि आपके गीत और नज़मों से ना हमारा अपना बचपन जो अपना आप है बच्चों में छलकता है। बच्चों के साथ हम खेल सकते हैं। मेरे एक गाना है इसमें हमने काउंटिंग सिखाई है, बच्चों सुनिए। अब तुमने मुझे जवाब देना है ना। 10 पीली बत्तखें पानी में, 10 पीली बत्तखें पानी में, एक पीली बत्तख उड़ जाए तो कितनी बत्तख रह गई? 9 पीली बत्तखें पानी में, 9 पीली बत्तखें पानी में, 3 पीली बत्तखें उड़ जाए तो -3। देखा, इस तरह हम करके बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हैं। अलिफ बे नहीं, अब किस किस को अलिफ बे आती है? मैं बड़ों को भी नहीं आती हूँ, क्या भूल जाते हैं बस याद करके। इसलिए उसकी वजह है हमें ABCD क्यों। देखिए, पावर ऑफ म्यूजिक को कभी आप अंडरमाइन ना करें। किसी भी चीज़ को हम, अल्लाह का कलाम भी जब पढ़ते हैं, अच्छी अजान होती है, उसका सुर अच्छा लगता है, तो दिल हमारा वाकई चाहता है कि हम सजदे में गिरें। तिलावत जब सुनते हैं सर, जब खूबसूरत तो जब अच्छे ट्यून में आप कोई चीज़ पढ़ाते हैं, आप ABCD क्यों नहीं जाते? क्योंकि अब हमने उसको अलिफ बे हमने अपने सीट पे बनाया। अलिफ बे पे टे से, जीन चे हे दाल दाल साल रे, रे जे जे सीन शीन स्वाद स्वाद, दोए जोए एन गैन फे काफ काफ, गाफ लाम मीम नून वाव हे, हमजा छोटी ये बड़ी ये। अब मैं सर मेरे जहन में बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। मैं चाहूंगी मैं फौरन बता दूं, उससे पहले मैं भूल जाऊं। एक राइटर को भी यही, जिस तरह अशफाक अहमद साहब ने कहा है, जो आइडिया है क्विकली राइट इट डाउन। मैं फौरन वर्बली बोल देती हूँ इस वक्त। आप जो ये काम कर रहे हैं, हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जब हम 90s में पैदा हुए थे, इस तरह लोग बहुत थे, अब नहीं है। अब ये 2021 में इस तरह लोग नहीं है। CSR एक्टिविटीज़ हर जो है ब्रांड कर रहा होता है। आप किसी मार्केटिंग टीम के साथ किसी को स्पॉन्सर करवा के, थोड़ी टीम और डेवलप करवा के काम आगे बढ़ा क्यों नहीं रहे? आई जस्ट डोंट वांट दिस टू स्टॉप। इट्स नॉट दैट। देखिए, मैंने एक बंदा डिफरेंट चैनल से बात की, पीपल नो व्हाट आई एम डूइंग। इट्स नॉट दैट कि मैं अभी एक ढोल लेके बाहर निकल जाऊं, धड़क धड़क। सर पीपल नो योर नेम, पीपल नो यू आर अ ब्रांड नेम ऑलरेडी। लेकिन सर आप एक हैं, पूरी टीम इस तरह कैसे डेवलप हो सकती है? देखिए, मेरा कोई अजारादारी नहीं है। मेरा आने का, मैं अभी जिस बच्चे ने मुझे यहाँ बुलाया, रिजवान को, मैं ये कह रहा था कि यार मैं इसलिए आता हूँ कि
शायद इससे और लोग इंस्पायर सर, अल्लाह करे ब्रांड इमरान भाई, मैं स्पॉन्सर आपसे करें एक ना। सवाल करूंगी इस बात पे कि जैसे कि आपने बताया कि म्यूज़िक के थ्रू अगर हम बच्चों को कुछ भी याद करवाते हैं तो वाकई बच्चों को लॉन्ग टर्म याद रहता है। ABC की हम मिसाल ले लें, लेकिन कुछ वालिदैन जो हैं, कुछ घर के बड़े हैं, वो इस चीज़ को गलत समझते हैं कि गाने की सूरत में या म्यूज़िक की सूरत में बच्चों को याद नहीं कराना चाहिए। तो ये आप मुझे बताएं, एक तो बच्चों को म्यूज़िक के थ्रू जल्दी याद क्यों हो जाता है और क्यों रहता है, और क्या ये बात सही है कि उन पेरेंट्स को हम कैसे समझाएं जो इसके अगेंस्ट हैं? उन पेरेंट्स को बताएं कि हम म्यूज़िक नहीं सिखा रहे, हम साउंड थेरेपी कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनसे कहेंगे कि जी हम साउंड के साथ जो है वो चीज़ें सिखाते हैं, साउंड थेरेपी करते हैं, क्योंकि ये साउंड रिदम हारमोनी बैलेंस करती है। उनको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी कि जी हम साउंड्स पे काम करते हैं, और अल्लाह के हर नाम में साउंड्स हैं। जैसे अभी बात हुई कि कुरान पाक की तिलावत के अंदर जो है वो साउंड्स हैं, तो आप ये म्यूजिक का नाम हटा के उसका काम लिख दे साउंड, वो उनको अट्रैक्ट भी करेगा और उनको बहुत अच्छा भी लगेगा। काम एग्जैक्टली वही है। और इमरान बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ज़बूर पढ़ेंगे ना आप, हाँ। अगर देखें कंपैरेटिव रिलीजन 25 साल मैंने पढ़ा, आप ज़बूर पढ़ें, ज़बूर के अंदर सारी मनाजात हैं, तो सारी जनाब दुआएं। दाऊद क्या करते थे? जी यही है ना उन्हीं की, और वो उस Prophet रिदम David की जिनको वजह कहते से हैं। कायनात साकित होती थी, कायनात बैलेंस, सब साकित हो बैलेंस जाती थी। तो आप ये पावर है इसका ना, ये अरे पावर है। आपने फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट ट्यूनिंग फोक का किया है बचपन में, नहीं हट जाओ छोड़ दिया। बिल्कुल। और एक क्विकली बात, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने अभी रूह अफ़ज़ा का सेगमेंट किया ना, अभी सर ने जो एक बात कही ना कि इनको वो करा दें जो 20 साल के बाद आपको चाहिए, ये हकीम सईद नौनिहाल एकेडमी बना गए। जी बिल्कुल, ये नौनिहाल लिख गए थे, हमदर्द के ये क्रेडिट बिल्कुल है सही कि कहा। ये नौनिहाल के ऊपर उन्होंने काम किया था, और बच्चों को लीडर कैसे बनाना है इसीलिए उन्होंने नौनिहाल असेंबली बनाई। हमने वो चीजें बस छोड़ दी थी, अभी सर जैसे दोबारा लोग इंशाल्लाह जो है वो दोबारा काम कर कंटिन्यू रहे हैं, करेंगे। तो इंशाल्लाह ये काम जो है जरूर जाएगा। सर आपको देखिए, इस काम को और सिंपल सी मजबूत बात करना है, है। सिंपल सी बात है, म्यूजिक की बात जहाँ आ रही है, थेरेपी की सर ने बात की, बिल्कुल ठीक बात की। एक इदारा है रीड के नाम से, डिस्लेक्सिक बच्चों की, उनके साथ मैं थेरेपी करता हूँ। जो बच्चे बोल नहीं पा रहे थे, वो 5-5 साल के, उनके साथ मैंने सेशन किए, वो विद इन अ मंथ गाना शुरू हो गए, बोलना इस शुरू हो गए। टैमरिंग की भी जिन बच्चों को ऐसा ही प्रॉब्लम है। होती है, यानी कि हकलाने की, उनकी भी जो है वो ऐसा थेरेपी ही की है, जाती है, ऐसा ही म्यूजिक के थ्रू है। भी की Yeah, जाती sound है। therapy। हम इस पे Music नहीं मजीद बोले, बात sound करेंगे, therapy। लेकिन साउंड है। साउंड है, हम मजीद बात करेंगे इस पे, लेकिन इस वक्त ब्रेक का वक्त जी हो गया है। वर्दा, मैं चाहूँगी कि ब्रेक के बाद हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करें, और हम ये गुफ्तगू करें कि बच्चों को ये वैल्यूज़ कैसे डलवाई जाएं कि आपने कचरा बाहर नहीं फेंकना, गंदगी नहीं करनी, और गाड़ी में ट्रैश बिन रखना क्यों ज़रूरी है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी जनाब, तो आप देख सकते हैं आज हमारे सेट पे कितनी माशाल्लाह से रौनक लगी है, और ये बात बिल्कुल सच है अलवीना कि बच्चे जो हैं वो घरों की रौनक होते हैं। वाकई, और इनके दम से जो मज़ा आता है ना, जब ये नहीं होते ना, ऐसा लगता है घर में कुछ है ही नहीं करने को। और पूरा घर सुनसान हो जाता है, यानी कि अगर बच्चे खाली 1 घंटे के लिए सो भी जाएं तो हमें ऐसा लगता है कि पूरे घर में सन्नाटा छा गया, कुछ करने को है ही नहीं। वाकई ऐसा लगता है कुछ काम ही नहीं है, और जब ये लोग होते हैं ना तो हम लोग बहुत बोलते हैं यार थोड़ी देर सो और जाओ। हम ही शिकायत कर रहे होते हैं कि बच्चे कुछ काम नहीं करने दे रहे, लेकिन फिर हम जो है वो ये भी कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो हम उनको मिस कर रहे होते हैं। अरे वाह, तो बड़ी कलरफुल चीज़ें नज़र आ रही हैं। आज क्या तो- बन रहा है? आज मैं नहीं बनाऊंगी, आज बच्चे ये बनाएंगे। हमारे लिटिल शेफ्स बनाएंगे वाओ। सारी चीज़ें, बर्गर भी असेंबल करेंगे और कपकेक की फ्रॉस्टिंग भी करेंगे। आप करोगे ना? वाओ। क्या करेंगे? आप करोगे? चीज बनाएगा। हाँ, और क्या बनाओगे? जल्दी से बताओ, कपकेक की फ्रॉस्टिंग चलें करोगे? जी, स्टार्ट करें जल्दी चीज़ इससे बनाएगा। पहले कि जो है वो टाइम खत्म हो जाए, तो स्टार्ट कीजिए। ओके ओके चलें ओके। जी। आज अभी मनीषा? हम इनसे बनवाएंगे माइक। आप बताइए, मैं माइक ले लेती हूँ। ठीक है, आ जाओ जी। अच्छा, स्पून हमें चाहिए होंगी। आपकी प्लेट्स ये रखना भूल रही, जाते हैं यहाँ पे स्पून। ये मुझे दे दीजिए। अच्छा भाई, कौन आ रहा है पहले बर्गर बनाने के लिए? आ जाओ जल्दी से। अच्छा, आप लोग को क्या क्या आप भी पसंद बनाना है? स्टार्ट burger? कीजिए। आप अपने अपने कपकेक्स लीजिए, प्लेट्स लीजिए और इसकी फ्रॉस्टिंग करना शुरू हाँ। कीजिए। अच्छा भाई, क्या ये बनाओगे, लीजिए। कैसे बनाओगे, मुझे ये बताओ। आ जाइए। पहले क्या लगाना है? मायोनीज लगाना है। केचप किसको पसंद है? और मायोनीज किसको पसंद है? हाँ, आज पहले हम छोटे वाले शेफ से करवाएं। ये नजर आ रहे? हाँ हाँ, आ रहे, बिल्कुल आ रहे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो लगाओ, keep it पकड़ो here. जल्दी से। थोड़ा सा मायोनीज में दूँ लेकर के? आप कपकेक बनाओगे, बर्गर नहीं बनाओगे? चल लगाओ, जल्दी से लगाओ। यस, चलो लगाओ। लगाओ। वेरी गुड, तो बहुत अच्छा बना रहे हैं आप। अब इस पे केचप लगाएं थोड़ा सा। हाँ,
ओके, मैं थोड़ी सी हेल्प कर दूँ उसको, थोड़ा सा और अच्छा कर दूँ। वाह, आपने तो बहुत अच्छा लगाया, ज़बरदस्त। और यहाँ पे हम लगाएं केचप थोड़ा सा। आ जाओ, चल लगाओ। सब बच्चों को एक एक करके चांस दीजिए, जिन्होंने कर लिया है वो यहाँ पे बर्गर बनाने आ जाएं भाई जल्दी से। बर्गर्स वेरी गुड, तो बहुत अच्छा लगाया आपने। अब आप अपने बर्गर पे क्या पसंद करते हो? हम क्यूकम्बर्स रखें? और बताएगा, आप बताओ कैसे बनाएंगे? लेट्स। वाओ, वेरी गुड। बच्चे यूजुअली लेट्स पसंद नहीं करते। अच्छा, पहले हम लेट्स यहाँ रखेंगे। लेट्स पे फौरन ठीक है। ये यहाँ पे ना एक अलग जो है वो बेकिंग का शो चल रहा है, यहाँ पे अलग डेकोरेशन हो रही है। ये अलग चल रहा ये है बहुत यहाँ पे क्यूट है, बच्चे। ये मुझे बहुत क्यूट लगा। ये टोमेटो बार-बार रखें? फ्रेश चीजों पे बोलता है, लेट्स कुकम्बर। लाइक टोमेटो? टोमेटो नहीं चाहिए, हम टोमेटो नहीं पसंद रखेंगे। नहीं है। चीज रखेंगे? बर्गर इट्स ओके। चीज रखेंगे? चीज नॉर्मली ओके। भाई आज तो फरमाइशी बर्गर्स बन रहे हैं और आप लोग बच्चों को इसी तरीके से अपने साथ इनरोल कर सकते हैं बनाने में, ठीक है। और ये आपका आ गया बर्गर पैटी, ठीक है। अरे वाह, वाह, कितने इतना मजे मजे का का बर्गर बनाया है है खाला ने। ब्यूटीफुल, जबरदस्त। आ जाओ भाई। वाह, चलें जी। इतनी अच्छी कपकेक्स फ्रॉस्ट करे हैं। वाह, ये देखें जनाब कितने अच्छे अच्छे कपकेक्स बनाए हैं। अगर ये खत्म हो गई तो आप ये वाला ले लीजिए ना प्रॉब्लम। ओहो, टिश्यूज कहाँ हैं भाई? बच्चों के हाथ जो हैं। चलें ये लें। ये जो बच्ची पिंक में मौजूद है, ये इतनी क्विकली माशाल्लाह कर रही थी। शायद घर में प्रैक्टिस करती, घर में करती हो। चलो हाँ, आ जाओ, कपकेक करा आपने, फर्स्ट करा बहुत करा अच्छे ना, से चला कपकेक रही है। करा। ओके, जबरदस्त। चलो इसको हम मूव करते हैं, आ जाओ बर्गर की तरफ, ठीक है। खुद यस, ये खुद बनाएंगे। चलो भाई, अब असेंबल करो। आप क्या क्या लगाओगे पहले? ये लो, ओके लगाओ। टिश्यूज है। आ जाओ चलो। ले लीजिए। बच्चों को मजा आ रहा है? यस, आर यू एंजॉयिंग? घर में वेरी गुड। घर में मम्मा के साथ ऐसे ही हेल्प करते हैं या सिर्फ यहाँ कर रहे हैं? करते हैं जी। क्या बनाती हैं आप घर पे? मैं मम्मा के साथ केक्स भी बनाती हूँ। केक्स बनाती हैं? वाओ, कपकेक्स बनाती हैं या पाउंड केक बनाती हैं? पाई बनाती हैं। वाओ, आप भी करती हैं फला हेल्प? फला को माइक पास कीजिए। आप करती हैं हेल्प मम्मा के साथ? मम्मा के साथ सिर्फ क्यूकम्बर खाती क्यों? वाओ यार, ये भी तो मम्मा की हेल्प हुई ना। अच्छा, और फिर क्या करते हो? जल्दी से बताओ, क्या क्या फरमाइशें करते हो मम्मा से खाने की? बनाते भी जाओ, साथ साथ मैं बात कर रही हूँ। कम आप भी यहाँ पे आइए। क्या क्या फरमाइशें, क्या पसंद क्या है खाने में, ये बताओ। भाई ज़्यादा फरमाइशें करते हैं मुझसे ज़्यादा। भाई आपसे फरमाइशें करते हैं? इनकी मम्मा ना हंस रही हैं। भाई क्या फरमाइशें करते हैं, जल्दी से बताओ। आप लोग भी अच्छा, ये बताओ पसंद क्या है? बर्गर पसंद है? हाँ, और क्या पसंद? और फ्राइज? हाँ, जबरदस्त। चले अब जल्दी बच्चे, से भाई दो। सब बच्चे अपने अपने बर्गर्स जो हैं वो अपनी मर्जी के खुद से बना लें, ठीक है? हाँ, जल्दी से। लेट्स पसंद है आपको? वाओ, क्यूकम्बर्स? टमेटो? टमेटो नहीं। टमेटो नहीं पसंद, क्यों? अच्छा जी, लेट्स लगाएंगे। और चलो जल्दी से अपना पैटी रखो। वाओ, पैटी रखो अपना। चीज स्लाइस रखने? ये आपने खाना है? आहा, नहीं रखना। और यहाँ पे आ। अच्छा, इस पे कुछ लगाने? केचप, मायोनीज? कुछ भी नहीं, केचप लगाना है। चलो जल्दी से हम लगा। ये चले गए, ये अपना कपकेक लेके। चलो आहत ने अपना आओ आप कपकेक लिया बनाओ जल्दी से। और वो सुकून से बैठ के खा रहे हैं। ये लो। अच्छा, लेट्स रखना है? ये देखें, देख के लग रहा है कि ये बच्चों ने यहाँ पे काम किया है। कितना मैसी हो गया है। अपनी मर्जी से सब मिक्सचर हुआ है। ये बॉम्ब केचप मायोनीज नहीं लगाना? अच्छा, ये बॉम्ब केक बनाया है। क्या बनाया है ये आपने? चीज लगाना है। बॉम्ब केक। माइक किधर है भाई? माइक कहाँ है? माइक किसके पास है? माइक ये रहा। हाँ जी, अब कहिए। ये मेरा कपकेक बॉम्ब केक की तरह लगता है। ये बॉम्ब केक की तरह लगता है। आपने सब डाल दिया है इसमें इसमें। लगाने कुछ केचप मायोनीज? अब आप बर्गर नहीं बना किसी रहे? पे भी नहीं। ओके, तो ये आ गया आयरा का बर्गर। जबरदस्त। अयाना का बर्गर। अयाना का बर्गर, जबरदस्त जी। अब आप नहीं बर्गर बनाओगी? अच्छा, खा लीजिए जल्दी से आ आप। जाओ, अयाना, आप घर में मम्मा की हेल्प करती हैं? चलो, क्या लगाओगे? बनाती केचप है? लगाओगे मायोनीज?
केचप लगाओ, जल्दी से लगाओ। केक, आप पाउंड केक बनाना आप आता है बर्गर आपको? बनाएंगे? बहुत कपकेक बनाती बनाती है। और ब्राउनी? यस मजा आपको आया? क्या पसंद है? कितना मजा आया? पाउंड केक पाउंड केक, वाओ। खाइए खाए खाइए। जिंदे हो गए। टिश्यू आप नहीं दो। खा रही? ले लिया। ओके। बच्चे तो जो हैं, वो वाओ, busy आपको तो हो बहुत गए अच्छे अपने से आता खाने है पीने करना। लेटस रखना है। लेटस पता है हम कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अब टोमेटोज, वेरी गुड। क्यूकम्बर, वाओ। पैटी, इस पे लगाएंगे कुछ? मायोनीज, वेरी गुड। और चीज स्लाइस रखना है? ओके। चलें, आप लोगों ने अपना अपना बना चल। लिया। आप बैठिए अपनी जगह पे, आप फिनिश कीजिए इसको, प्लेट ले लीजिए। वाह, आपका बर्गर बन गया? ये और भाई इनका बर्गर रह गया। मुनीजा, इनको हम बर्गर दे रहे हैं अभी प्लेट में can रख take के। आपको अब वहाँ पहुँचे, आपका बर्गर आ रहा है। सही चलें है जी। अच्छा, आपको अच्छा इनको बॉम्ब केक चाहिए अपना, ये लीजिए। ये अच्छा प्लेट 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 दे रहे हैं हम आपको। और आपका बर्गर भी आ रहा है पाँच वहाँ जगह है पे। ना, आप वहाँ ले पे लीजिए ये प्लेट। आ जाओ बेटा, अपने टेबल पे आ जाओ। चलें जी। टेबल पे आ जाओ। अच्छा, ये कपकेक से शॉर्ट दिखाइए। क्या केक्स बनाए हैं बच्चों ने? क्या फ्रॉस्टिंग की केक्स है। और बर्गर भी दिखाएंगे ना हम। बर्गर्स भी दिखाएंगे हम, ये देखिए। दो तो वो ले गए अपने साथ बर्गर। सबसे पहले तो आहद फ्रॉस्टिंग की और बस निकल लिए केक उठा के अपना। अपना कपकेक लिया, उसको और चाहिए आहद नहीं। अपनी दुनिया में चलता है, उसको कोई फर्क नहीं है। यही अपने तो आराम से। मतलब बच्चों की अच्छी बात होती है कि वो बस अपने उसमें होते हैं, उनको बाकी चीज़ों की परवाह नहीं होती, वो अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। बिल्कुल चलिए ऐसा जी, ही हम है। लोगों ने और अब- मुनीजा आप भी आ जाएं साथ, बच्चों के Okay. एंजॉय कीजिए चॉकलेट जी चिप्स। चलिए, अब हमने बच्चों की एक्टिविटी तो एंजॉय की, लेकिन मैं काफ़ी देर से बात करना चाह रही हूँ खालिद साहब से। जी, जी। आप पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और बच्चों को किस तरह ट्रैश बिन गाड़ी में होना, उसमें कचरा डालना, इसके ऊपर कैसे इनको आदत डालें? यही तो बेसिक एथिक्स हैं जो हमें सिखाने हैं। दिस इज अगेन मीडिया। देखिए, टेलीविज़न एक ऐसा मीडियम है कि, और अब तो सोशल मीडिया भी आ गया आपके हाथ में, आपके घर पे। इतना आप इतना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हर किसी को इसके ऊपर, थ्रू जिंगल्स, थ्रू नर्सरी राइम्स, थ्रू। और आपको करना चाहिए। मैंने जैसे गाने बनाए हुए, मिसाल के तौर पे है अबाउट क्लीनिंग। आओ मिलकर साफ करें हम अपने पाकिस्तान को, हम अपने पाकिस्तान को। गली में कूड़ा ना फेंके, सड़कों पर ना फेंके गंद। यही है ना बात? बिल्कुल यही गली में कूड़ा ना फेंके, सड़कों पर ना फेंके गंद। इसी उसूल पे काम करें, रखें सेहतमंद पाकिस्तान को, हम अपने पाकिस्तान को। इस तरह के प्लेज हैं। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। और आप देख सकते हैं हमारे सेट पे जो है वो इतने मज़े की चीज़ें हो रही हैं। आज बच्चे कलर्स भी कर रहे हैं, अपनी मर्जी की जो है फ्रॉस्टिंग कर रहे हैं, बर्गर्स बना रहे हैं और फुल एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों मज़ा आ रहा है? यस। बच्चों की आवाज़ से पता चल जाता है कि बच्चे मुझे भी आ enjoy रहा कर रहे हैं। है। ब्रेक पे हम थे डिस्कशन कर रहे थे खालिद साहब, जैसे कि हम ब्रेक पे बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों है कि पेरेंट्स बच्चों को इंग्लिश की तरफ ज़्यादा जो है वो फोकस करते हैं, उर्दू बिल्कुल ही भुला दी है उन्होंने। उनकी मजबूरी है। देखें, जब माँ बाप जाते हैं स्कूलों में, तो वो एक तो ये हमारे अभी तक चूँकि अंग्रेज़ों ने हुकूमत बड़ी की हुई है ना, हम आज़ाद तो हुए हैं, लेकिन उनके शक्ल से, उनकी बेड़ियों से निकले नहीं हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल जब तक ना लिखा हो तो हमें लगता है कि नहीं हमें अंग्रेज़ी आनी चाहिए। भाई, अंग्रेज़ी नहीं आती कोई मसला नहीं है, आपकी कौमी ज़बान उर्दू है, ठीक है ना। आप उर्दू सिखाइए, लड़ मर के अंग्रेजी आ ही जाती है, क्योंकि आप आगे जाएंगे करके ABCD। और तो आपको पता है कि आप जापान में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, वहाँ आपसे इंग्लिश में बात नहीं करेंगे, वो आपको अपनी इग्नोर ज़बान। कर देंगे। अच्छा, वो मैं अपनी चूंकि ज़बान को इज्जत देते हैं ना वो। बच्चों के हवाले से बहुत काम किया है। चिल्ड्रन लिटरेचर फेस्टिवल में भी मैं शामिल हूँ, और चिल्ड्रन साइकोलॉजी भी है, थिएटर भी पढ़ा है। तो ये रिसर्च है कि जब तक बच्चा अपनी मादरी ज़बान में फ्लुएंट नहीं होगा, वो किसी और ज़बान में नहीं हो सकता। जो पहला मीडियम है, वो पहली जो बात है, पहली गुफ्तगू है जो माँ बोल रही है। अब मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने ऐसे ऐसे वालिदैन को देखा है कि जिनको स्कूल भेजने की ज़रूरत है,
यानी वो बच्चे से ऐसे बात करते हैं जैसे हम, अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी बुराई में नहीं कह रहा, जैसे मैं अपने किसी पालतू जानवर से, कुत्ते से बात, कम सिट नो यस, ऐसे नहीं होता भाई। आप उर्दू सिखाइए, तहजीब सिखाइए, अंग्रेजी आ जाएगी। और ये माँ बाप का कसूर भी नहीं है, बेचारे क्या करें, वो समझते हैं अगर हमने अंग्रेजी नहीं सिखाई, आप तो देखते हैं कामों में जाते भाई इंग्लिश में आपसे बात की जाती है, आपको ये कह के साइड में कर दिया जाए कि पेंडू है, उर्दू मीडियम है, ये गालियाँ नहीं है। उर्दू मीडियम एक तमगा है मेरे लिए, मैं यहाँ लगा के बैठता हूँ। सही कह रहे हैं, हमारी मादरी ज़बान है, हमें उसको ओन करना चाहिए और फख्र से कहना चाहिए, हमारी कौमी ज़बान है भाई। तो इमरान भाई मुझे बताइए, क्या यही वजह, जैसे कि हम बात कर रहे थे स्टार्ट में भी, कि बच्चे जो हैं वो आजकल, जो हम लोग, हमारे अगर कहो हम दौर के जो हम बच्चे थे, हमें माँ बाप थोड़ा डर जाते थे, हमें तहजीब और एक रिस्ट्रिक्शन थी हमारे बीच, एक दरमियाने एक रिस्पेक्ट का एक दायरा था, आजकल वो हमें नज़र नहीं आता। कि यही वजह है कि बच्चे वो फील ही नहीं करते इस चीज़ों को। देखिए अभी जो सर ने बात कही है ना, मैं 20 से 25 साल मगरिब में रहा हूँ, यहाँ कम मेरा वक्त गुजरा है, और ये मैंने हौलनाकियाँ देखी हैं कि जब आप अपनी ज़ुबान से दूर कर देते हैं ना, अपनी मादरी ज़ुबान से दूर कर देते हैं, तो फिर आप तहजीब से दूर करते हैं, इक़्तिदार से दूर करते हैं, तमद्दुन से दूर करते हैं, कल्चर से दूर करते हैं, और रिलीजन से भी दूर करते हैं, बिल्कुल मज़हब से भी दूर करते हैं। तो जब आप, क्योंकि देखिए सही है, हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए, हमें दुनिया की ज़बान सीखनी चाहिए जो हमें काम आती है, लेकिन हमें ओन करनी चाहिए, अपनी ज़ुबान करनी चाहिए, क्योंकि उसमें इक़्तिदार है। ये इंग्लिश तो इतनी यतीम ज़बान है, इसमें सिर्फ यू है। सही है, मेरे बाबा भी बात करते थे, इसमें सबके लिए अलग स्टैंडर्ड्स नहीं है, जी इज्जत नहीं है, तहजीब नहीं है, आप यही है, तो एक ही अंकल है हमारे, चाचा मामा ताया फूफा खालू, दूसरी आप देखें कि इंग्लिश के अल्फाबेट्स 26 हैं, उर्दू की हरूफ तहाजी 52 है, कौन सी रिच होगी? हमारी ज़बान होगी। जब आप उसको डबल कर देंगे, तो हम अगर इसको खुद फखरिया ओन करेंगे ना, तो हमें समझ में आएगा कि हमें उर्दू बोलनी है। और खालिद साहब सबसे अच्छी बात यही है कि आप अपने जो पोर्टल है आपका यूट्यूब का, CEP के नाम से, सीख के नाम से, उसका बैंड भी चल रहा होगा, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चाहते हैं। डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे जो हैं वो सीखें और अच्छी तरह से सीखें, चाहे वो अलिफ बे हो, चाहे वो उर्दू ज़बान हो हमारी, एडिशन सब्ट्रैक्शन जिस तरह से आप सिखाते हैं, तो आप इसको उर्दू में ही उर्दू ही में मैंने इसको किया है, क्योंकि उर्दू ही, देखिए दिक्कत यही हो रही है ना, ज़बान का काम है कि वो दरवाजे बनाए, लेकिन ज़बान ने हमारे यहाँ दीवारें खड़ी कर दी हैं। अंग्रेज़ी मीडियम ये हो गया, उर्दू मीडियम ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। उर्दू ज़बान है, ज़बान तो एक राब्ते का ज़रिया है ना कि दूरी पैदा कर दे। मैं कहूँ कि एक्सक्यूज़ मी आई डोंट, अच्छा किसी से आप बात भी करें तो वो सिर्फ माफ़ी चाहता हूँ, यस नो ओके एक्सक्यूज मी तक ही खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल, उनकी अंग्रेजी आगे नहीं है। अंग्रेजी को बोलना चाहे मैं बोलता हूँ, बोले मेरे साथ, तो वही खत्म हो जाते हैं 2 जुमले के बाद। बिल्कुल, लेकिन ऐसी बात नहीं, फख्र करें अपनी ज़बान पे, फख्र करें अपनी उर्दू पे, फख्र करें और बच्चों को सिखाएं। हाँ क्यों नहीं, और इनसे हमारी सकाफत, हमारी तहजीब झलकती है। ये माँ बाप का फ़र्ज है। मेरी अपनी भांजी कनाडा में होती, बच्चे वहीं पले बढ़े, लेकिन वो इतनी उम्दा उर्दू बोलते हैं, वो आएंगे अस्सलाम वालेकुम खालिद नाना आप कैसे हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अगर आप हमको शाम में वहाँ ले, मैं तो यार तो हमसे बेहतर कह रहा है, क्यों नहीं उर्दू में बात करते। ये मैं आपसे कहूँगी कि ऐसा क्यों होता है कि जो लोग यहाँ हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, वो अपने बच्चों को इंग्लिश की तरफ जो है वो उनका रुझान ज़्यादा है कि हमारे बच्चे इंग्लिश बोलें, फर इंग्लिश बोलें, और जो लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा उर्दू की तरफ फोकस रखते हैं। शायद वो इस चीज़ को ज़्यादा समझते हैं, जो अपने मुल्क से दूर होते हैं उनको ज़्यादा। मेरे चैनल के ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स बाहर रहने वाले हैं, वो माँ बाप जो चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे उर्दू नहीं जानते, उनको अच्छा करिए आपने कि आपने ऐसा शुरू किया तो हम उर्दू पढ़ लेते हैं। आप कुछ बोलना चाह रही है बेटा, काफ़ी देर से बोलिए, ये लीजिए माइक, बात कीजिए। हमें उर्दू कवायद से पहले ग्रामर इंग्लिश सिखाई जाती है। ठीक है बेटा, वो सीखना कोई हर्ज नहीं है, हम नहीं कह रहे कि ना सिखाएं, जैसे अंकल ने भी कहा उर्दू भी सीखिए, और उर्दू घरों से सीखिए। बच्चों को जो आप ज़रूर आप बेबी शार्क पढ़ाएं, ज़रूर आप व्हील ऑन द बस पढ़ाएं। मेरे पापा कहते हैं कि इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी बोलो। जी बिल्कुल ज़रूरी है। आपको अलिफ बे आती है? अलिफ बे थोड़ी ABCD आती है? ABCD कॉन्फिडेंटली कहेंगे, है ना, ये इशू है। बात असल में यही है कि इंग्लिश हमारी जो है वो मैं कहूँगी इंग्लिश इंटरनेशनल ज़बान है, सबको आनी चाहिए, लेकिन उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, हमारी कौमी ज़बान है,
हमें चाहिए कि हम बच्चों को उस पर शर्मिंदगी भाई महसूस ना बात ये करवाएं। बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इधर सिखाना बड़ों बड़ों को चाहिए, ये आप बड़ों के लिए यकीन मैसेज सर है। बिल्कुल सही। बिल्कुल हाँ, सर, आप कह रहे हैं बिल्कुल बच्चों में नहीं। प्रॉब्लम नहीं, पेरेंट्स में ही प्रॉब्लम है, उनको बिल्कुल, रेक्टिफाई करें। असल इमरान में साहब वालिदैन आप जो इसमें होते हैं, ऐड ये कर बेहतर दीजिएगा। बताएंगे कि वालिदैन अपने मैं उसी पे आने complexes लगी बच्चों में Complex। ट्रांसफर सर मैं नहीं इसी करते पे हैं। यही ये चाह रही बात थी कि कहने इमरान वाला साहब था कि बताएं। ये कॉम्प्लेक्स ही है कि जब हम अमेरिका में होते हैं तो हमें दीनी इस्लामिक स्कूल चाहिए, और हम जब यहाँ पे होते हैं तो हमें अमेरिकन स्कूल चाहिए। ये हमारा एक ये हमारा issue, complex parents का issue और है ना। आप देख ज़ाहिर है मेरे बच्चे भी कनाडा के अंदर ही पैदा हुए, तो वो उनकी बाय बर्थ इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, इंग्लिश बोली जाती है। तो ये मेरी एफर्ट है ना कि मैं उसको उर्दू कितनी सिखाऊं। वो जब होगा जब मैं घर में खुद उर्दू बोलूँगा, और बड़ी गुलाबी जो है वो उर्दू से शुरू होते हैं, तो उन्हें मज़ा आता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी बेटी ने कहीं उसको कोई अपनी बात मनवानी होती है, तो वो पापा मैं पानी लाऊं आपके लिए, तो मैंने कहा कि नहीं बेटा अभी नहीं चाहिए। कहने लगे कि फिर ठीक है आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। वाह वाह, अब मैं हिला, मैंने कहा बेटा आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, इसका क्या मतलब? पापा एज यू विश का यही मतलब नहीं होता? लकुम दीनकुम वलिय दीन कर दिया ना। एज यू विश का यही मतलब हो गया, आप अपने रास्ते। तो आप जब जो सर काम कर रहे हैं ना, वो ये है ना कि आप एक सॉफ्ट म्यूजिक और रिदमिक और टोन्स, और आप उनको बच्चों को रिलेट कर जाएं। जब आप बच्चों को रिलेट कर जाएंगे तो बताएं ना, ये तो बड़ों का काम है ना, बताएं। मेरी जो उर्दू टीचर है वो कहती हैं कि मेरे जो क्लास चल रही है उसमें सिर्फ उर्दू ही बोली जाएगी। बहुत अच्छा करती है, वेरी गुड। बिल्कुल अच्छा करती हैं, बिल्कुल उर्दू घर में भी उर्दू बोले ना। उर्दू के बहुत सारे, अब हमारे जैसे उस पर हम टंग ट्विस्टर्स भी हैं। अब आप बोले कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोल सकते हैं? बोले बोले कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा कच्चा पपीता पापड़ पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता पक्का पपीता बोले। I don't know। हाँ, ये इसलिए आपका कसूर नहीं है, इससे आपकी, और वैसे भी अंग्रेजी में भी टंग ट्विस्टर्स बोलेंगे तो एक्सरसाइज होती है ज़बान की। जो बच्चे हम जो स्पीच थेरेपी देते हैं, बच्चे जो लिस्ट करते हैं ABCD, उनको हम वो है Fluency उनका होती है उनमें। पेंसिल मुंह में दांतों में पकड़वा देते हैं, तो पेंसिल पुश करती है टंग को पीछे। सर मैं इससे ना अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी, ताकि जो पेरेंट्स जिनका प्रॉब्लम है वो खत्म कर सके। ब्रेक के बाद हमें मैं शेयर कर दें कि बिल्कुल काफी- ये जरूर बहुत एडिशनल बात मैं ऐड करना चाहूंगी आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। क्यों? जी वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से कबल इमरान साहब और खालिद साहब बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ। खालिद साहब ने ये भी बताया कि क्यों टंग ट्विस्टर ज़रूरी होता है हमारे लिए, और मैं एक शॉर्ट सा अपना एक्सपीरियंस ये शेयर करूंगी कि आई एम थैंकफुल टू माई फादर कि जिन्होंने मुझे टंग ट्विस्टर डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवा के जो मेरी ज़बान की जो मैं ससा करती थी बचपन में वो ख़त्म कर दिया। वरना मैं करंट अफेयर्स में जब ससा करके बात कर रही होती तो बहुत बुरा लग रहा होता। जी बताइए इमरान भाई, ऐसा क्यों होता है कि बच्चे जो है वो थोड़ा सा अटकते हैं? बाज़ दफ़ा बच्चे, जैसे हमने स्टैमरिंग की बात की थी, तो बहुत दफ़ा डर और खौफ की वजह से भी लोग कहते हैं कि हो जाता है, लेकिन बचपन में भी कभी ऐसा होता है बच्चे थोड़ा सा अटक के बात करते हैं, हकलाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए पहले तो जो हमारे आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स और आर्टिफिशियल हार्मोन्स की डाइट की मेहरबानी, और वो सप्लीमेंट जो माँ उसके पैदा होने से पहले ही लेना शुरू कर रही है, यानी उसको एक कमज़ोर बच्चे को जहनी तौर पर लेके आ रही है दुनिया के अंदर, तो वो पहला इफेक्ट होता है कि आपके पास ब्रेन के अंदर वो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई हेल्दी नहीं जा रही है। यकीन माने आज के दौर के अंदर माँ भी कमज़ोर पैदा कर रही है बच्चे को, क्योंकि उसको अपनी डाइटिंग, फिगर और पता नहीं क्या और ऊट पटांग चीज़ों की ज़्यादा फिगर जो है वो लगी हुई है। उसके बाद फिर जो स्पीच डिले का एक और रीज़न ये है कि इंटरएक्ट नहीं कर रहे। पहले माँ बड़ी खुशी से, बाप बड़ी खुशी से, चाचे मामे जितने खुशी से आ बा बोलो मैं खुश हो जाते। अभी तो उठा के एक मोबाइल फ़ोन आगे दे देते हैं उसके आगे, या टीवी लगा देते हैं। इतना सा छोटा सा बच्चा और आंखें खराब हो रही है, ज़हन बोल खराब ही हो नहीं रहा है। रहे। तो अब स्पीच डिले बड़ा कॉमन आ रहा है हमारे सेंटर के ऊपर। 4 साल के बाद तो हो जाएगा बच्चा बोल ही नहीं रहा। अच्छा फिर बोल रहा है तो बहुत कम बोल रहा है, क्योंकि इंटरएक्ट नहीं कर रहा है उसके साथ, उससे कोई गुफ्तगू हुई, उसको सुन ही नहीं रहा, वो सिर्फ देख रहा है। सर दिमाग पे कितनी नेगेटिव रेजेस उसके बच्चे की जा रही है। और मदर्स आजकल बड़ी इंस्टा की स्टोरीज बना रही होती हैं, बच्चा अच्छा ये कर रहा है वो कर, मतलब मदर्स का फोकस उससे बात करने पे नहीं है, अपनी पास अच्छी पिक्चर्स आ जाए, अच्छी स्टोरीज बन ऐसा ही जाए, है वो ना। ये और चीज़ मैं है। सारी मेरी बहनों, बेटियों, माओं से माजरत के साथ जहर लगती है मुझे वो, जब मुझसे ये वाले सवाल करती है ना, मेरा बच्चा तो जो है ना सोडा के अलावा कुछ नहीं खाता, चिप्स के अलावा कुछ नहीं खाता, फलानी चीज़ के अलावा कुछ नहीं खाता। अरे भाई मैंने तो आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जिसने पैदा होते ही चिप्स मांगे हो। हम दे रहे हैं। लेकिन इमरान भाई ऐसा है,
आप अगर बच्चों को, जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना, टॉडलर्स मुझे बड़े पसंद हैं, 1.5-2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल तक के बच्चे होते हैं ना, आप उनको कुछ भी खिलाइए वो खा लेंगे, हमारे काबू में रहते हैं। जहाँ बच्चा 4-5 साल का हुआ, उनको जब सेंसेस आना शुरू हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं, तो वो नहीं खाते। अच्छा ये बताइए, नहीं खाएगा कब तक? एग्जैक्टली सवाल ये है, बिल्कुल सही सवाल ये है कि एक जानदार बच्चा, कब तक नहीं इंसान का बच्चा, जिसको थोड़ा शऊर भी आ गया, कद्दू भी खाएगा, पालक भी खाएगा, सब खाएगा, डंडे से। कब तक नहीं खाएगा? एक तरीका होता है, देखिए मैं जब छोटा था ना, एक दफा मैंने सिर्फ अपने वालिद के सामने, आई वाज 5 years old, आई सेड ओह बैंगन नहीं खाने, तो माय फादर से डोके 2 हफ्ते तक इसको रोज बैंगन। सब बिल्कुल यही, दिस इज करेक्ट। यही तो आजकल की माएं और क्यों नहीं कर पाती। अच्छा मेरी बेटी वो ये करती है कि उसको स्नैक्स चाहिए तोड़नी चाहिए औलाद। व्हाट आई डू इज कि नहीं खाना है तो यही है, तब तक स्नैक्स नहीं मिलेंगे जब तक आप खाना नहीं खाओगे। खाना खा लिया, पेट भर गया, फिर दे दो भले, चलो ऐसे ही है ना, चॉइस टॉफियां खिला देते हैं, मीठा खिला देते हैं, वो आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है, भूख मर जाती है। ऐसा है कि मीठा रात में अगर बच्चों को आप खिलाएं तो बच्चों को नींद नहीं आती, और फिर हम जो पटाइयां लगा रहे होते हैं बच्चों को, सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पिलाएं, बहुत बुरी चीज है, सॉफ्ट ड्रिंक्स ना पिलाएं। तो सर इसके लिए खुद भी नहीं पीनी पड़ेगी ना? बिल्कुल वही ना, आप देखिए कहते हैं चिल्ड्रन लर्न बाय ऑब्जर्विंग यू, नॉट बाय व्हाट यू सेइंग बट व्हाट यू डूइंग। आपकी एक्ट से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं वो करेगा। तो कॉपी करे ना, कॉपी कर रहे हैं ना, इसका मतलब डिसिप्लिन किसको होना पड़ेगा? पेरेंट्स को, खुद को होना पड़ेगा ना। तो अब आप खुद तो मोबाइल फोन पे बात कर रहे हैं, खाना भी मोबाइल फोन पे कर, उसको कह रहे हैं मोबाइल फोन को हाथ में। देखिए हमारे दीन में कितनी मिसालें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो शख्स आया कि मेरा बच्चा गुड़ खाता है, उन्होंने कहा कल लेके आना, कल क्यों? उन्होंने कहा भाई वो मैंने खाया हुआ था तो मैं कैसे मना करता हूँ। यानी प्रैक्टिस, वो यही कह रहे, जो मैं प्रीच करूँ पहले प्रैक्टिस करूँ, प्रीच नहीं करूँगा ना जो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा जी। तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही है, बस थोड़ा हमें सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेन मकसद रोज बुलाएंगे आपको। हम यहाँ पे हमें ना हफ्ते में एक दिन, आप सुन रही हैं हेरा, हफ्ते में एक दिन हमें बच्चों का शो प्लान करना चाहिए, ताकि हम यहीं पर ही जो है वो हैबिट जो है बच्चों को हैबिचुअल करें, और माँ बाप को बुला के क्लास लें। जो मेरे सामने माएँ बैठी हुई है ना, आप लोग सुन रही हैं, पेरेंट्स डे होना चाहिए, आप लोग भी सुने, हमें पेरेंट्स डे मनाना चाहिए। और अब जो है ये गुडी बैग्स आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने, मामिया डायपर्स की तरफ से रखे हुए हैं, स्काइस इवेंट प्लानिंग की तरफ से रखे हुए हैं, ये सब मैं बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँगी। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक मास्टर शॉट दिखाएं, बच्चे अपने शुरू हो गए, बच्चों की बस हो गई है। तो बच्चों किस किस को गुडी बैग्स चाहिए? अभी अलवीना, मुनीजा, बच्चों को दीजिए प्लीज, ये मामिया डायपर्स की तरफ से। और मैं एक दफ़ा जो है वो स्काइस इवेंट मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना खूबसूरत जो है हमें सेट लगा के दिया, इतना कलरफुल सा, और बच्चों के मतलब का थैंक यू सो मच सबा। और अगेन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम ये बच्चों की गुडी बैग्स, ये लीजिए, सबको दीजिए, थैंक यू। और बच्चों जो मेरे आज के खास मेहमान थे, आप सबका थैंक यू। फिर भी भाई के लिए भी दे दें, वेरी स्मार्ट, थैंक यू सो मच। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग आए और आपने हमारे शो में जो है वो जान डाली, रौनक बढ़ा दी आपने, और बहुत अच्छी अच्छी बातें की, वैल्यूज से भरपूर बातें की, जो कि लोगों को सुनने की सख्त जरूरत है, और जिद तोड़ने वाली बात बताई, डिफरेंट एक्सरसाइजेस की बात बताई। ब्रेक पे जाना है हमें, और कॉल आ चुकी है हमारी, ऊपर से कॉल आ जाती है ना तो फिर हम मजीद बात नहीं कर सकते। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि हम 10 मिनट के लिए वापस आएंगे। वेलकम बैक जनाब आफ्टर द ब्रेक। मुसव्वरी ना सिर्फ किसी कौम के लिए आईने की हैसियत रखती है, बट इन द बिग पिक्चर कौम की आइडेंटिटी में भी एक अहम किरदार अदा करती है। और अब हम आपको लेके जा रहे हैं आर्ट काम गैलरी, जहाँ पर आप आर्टिस्ट सबीहा नसरुद्दीन की डिफरेंट मीडियम में सोलो आर्ट एग्जीबिशन जो है वो देख सकेंगे, जिनका टाइटल है द पाकिस्तान सागा। और साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि सबीहा नसरुद्दीन जो हैं वो एक गोल्ड मेडलिस्ट हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के जो फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट से। तो लेट्स हैव अ लुक। मेरा नाम सबीहा नसरुद्दीन है। आप मेरी एग्जीबिशन पे आए हैं, थैंक यू सो मच। मैं ये
पेंटिंग्स जो हैं सारी पाकिस्तान के बारे में हैं, तो इसका नाम मैंने एग्ज़िबिशन का रखा है पाकिस्तान सागा, क्योंकि इसके अंदर मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरती है और क्या क्या है। बाहर लोग भागे भागे जाते हैं, जो जितना कुछ आपको पाकिस्तान में मिल सकता है ज़रा कम जगह मिल सकता है। और यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। अगर आप शक्लें देखें, अगर आप फेसेस देखें, तो ये पंजाबी फेसेस बिल्कुल फ़र्क हैं। फिर आप पठान फेसेस देखें, यहाँ पर ज़रा जगह इतनी नहीं थी। मैंने फेसेस जो किए हैं ये मकरान पोस्ट से लेकर चित्राल हुंजा तक किए हैं। सो बेसिकली मैं पाकिस्तान को ही पेंट करती हूँ। और अलग अलग मौसम हैं, अलग फूल हैं, यहाँ के जगह जगह के फूल हैं, माउंटेन फ्लावर्स हैं। एंजॉय करें, आएँ, देखें, आर्ट काम गैलरी में हो रहा है। मेरा नाम जुनैद हामिद है और मैं आर्ट काम गैलरी में आज मौजूद हूँ। और ये जगह जो है, हमने यहाँ पर आज एक एग्ज़िबिशन लेके आए हैं जो सबिहा नसरुद्दीन का है। तकरीबन 60 पेंटिंग्स हैं। इट्स अ वेरी बिग एग्ज़िबिशन जो कि हमने यहाँ पर लेकर के आए हैं। इसमें सबिहा का जो एक उनका जो कमाल है वो ये है कि वो हर तरह के जॉनरा में काम करती हैं। यानी कि वो ऑयल ऑन कैनवस में भी उसी महारत के साथ करती हैं जिस तरह वो वाटर कलर पे करती हैं। वाटर कलर के साथ पेन एंड इंक करती हैं तो उसी महारत के साथ, अगर स्केच करती हैं तो उससे ज़्यादा महारत के साथ। सो ये बहुत कम आर्टिस्ट होते हैं जो तमाम जॉनराज में एक ही क्वालिटी के साथ काम करते हैं और सारों में बहुत कंफर्टेबल है। बहुत अच्छी पजीराई हो रही है इसकी। मैं तमाम आर्ट लवर्स को बोलूँगा कि यहाँ ज़रूर आएँ आर्ट काम गैलरी कोरंगी में और आके देखें इस एग्जीबिशन को। पोर्ट्रेट्स भी हैं, लैंडस्केप्स भी हैं, मीडियम्स इतने सारे यूज़ किए हुए हैं, यानी कि ऑयल है, वाटर कलर है, पेन एंड इंक है, इतने डिफरेंट थिंग्स हैं। और जो थीम्स हैं वो इतनी सारी हैं। सबिहा नसरुद्दीन पीपल ऑफ पाकिस्तान पेंट करती हैं, तो पाकिस्तान के सारे डिफरेंट तरह के लोग, डिफरेंट शक्लें और उनका कैरेक्टर लिटरली वो पेंटिंग में एक्सप्रेस कर देती हैं। एंड देन देयर आर बोट्स एंड फ्लावर्स एंड बेसिकली पाकिस्तान पेंट करती हैं, which is absolutely fantastic, and the exhibition has been very successful, mashallah. The opening has been very successful. नॉर्दर्न एरियाज, सिंध, पंजाब, हर जगह की जो है यहाँ पेंटिंग मौजूद है और उनकी इसमें बहुत मेहनत दरकार होती है। सबिहा नसरुद्दीन पाकिस्तान की नुमाया और सीनियर आर्टिस्ट रह चुकी हैं, जो सादिक है इनकी प्रोटेजी रही हैं। तो ये एक ऐसी एग्ज़िबिशन है जो किसी को नहीं मिस करनी चाहिए और मैं आपको भी दावत देती हूँ कि आप आएँ और ये एग्ज़िबिशन देखें। जी, जैसा आप लोगों ने देखा कि सबिहा पेंट्स एवरीथिंग अबाउट पाकिस्तान की डाइवर्सिटी को कितनी खूबसूरती से वो दिखा रही हैं। जहाँ पे हम खूबसूरत चेहरों की बात करते हैं, साथ ही साथ वो अपनी डाइवर्सिटी में जो पाकिस्तान में नेचर है वो भी दिखा रही हैं और पाकिस्तान की हर चीज़ को बहुत अच्छे से एलैबोरेट कर रही हैं। साथ ही साथ उनके हवाले से हमने ये भी देखा कि शी वर्क्स इन डिफरेंट जॉनरास, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, डिफरेंट वेरिएशन है। अब हम चलेंगे दूसरे मोन्टाज की तरफ और दूसरे ब्रिलियंट आर्टिस्ट का जो काम है वो हम देखेंगे। ये पर्टिकुलरली जो इस हवाले से अगर हम बात करें, इस पूरी पेंटिंग को या आर्ट वर्क को डिस्टेंट फील्ड के नाम से जो है इसको दिखाया जा रहा है और ये अकील सोलंकी का काम है। अकील सोलंकी साहब का ये काम कोयल आर्ट गैलरी में मौजूद है, तो आए चले देखते हैं मोन्टाज। मेरा नाम अकील सोलंकी है और मेरी इस नुमाइश का उन्वान है डिस्टेंट फील्ड्स और ये कोयल गैलरी कराची में नुमाइश है और इसमें मैंने मुतफरिक काम किए हैं और इसमें मेन जो थीम है वो 4 थीम्स हैं। एक फसले गुल है, एक अम्ब्रेला सीरीज़ है, एक स्टारी नाइट है और एक कुछ शायरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें, शायरी और नसर से मैंने इंस्पिरेशन ली है और उससे कुछ काम हैं।
तो अगर मीडियम्स की बात करें तो बहुत सारे मीडियम्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, जिसमें प्रिंट मेकिंग है, एक टेम्परा पेंटिंग है, एक्रिलिक्स हैं और ऑयल पेंटिंग्स हैं, और उसके अलावा मिक्स मीडियाज़ हैं, और उसके साथ ड्राइंग्स भी हैं। और ये काम 2019 से 2021 3 सालों में जो मैंने काम तख्लीक किया, ये उसका यूँ कहना चाहिए कि उसकी सिलेक्शन है। अकील बड़ा ज़बरदस्त NCA का ग्रेजुएट है, मिनिएचर का बहुत अच्छा पेंटर है, काम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस दफ़ा जो मैंने पिछले इसके शोज़ देखे हैं उसके मुकाबले में काफ़ी डिफरेंट काम है। इसमें एलिमेंट्स नए ऐड हो गए हैं, इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स जो पुराने थे वो तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन उसके साथ मज़ीद इसने नई चीज़ें ऐड की हैं। इसके मीडियम्स थोड़े, इसका जो मीडियम है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, थोड़ा सा चीज़ें जो मैंने पिछले उसमें शोज़ में हम देखते रहे वो उससे डिफरेंट है काम, और नया काम है और बड़ा एक्सप्रेसिव काम है, बड़ा इम्प्रेसिव भी है, मज़े का काम है। आप में से जिसको भी मिनिएचर और मॉडर्न मिनिएचर से थोड़ी सी भी इंटरेस्ट है वो आए ज़रूर। मेरे दोस्त अकील सोलंकी जो हैं संजीदा और बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, और इनके काम में जो आज जो ये शो है, इस काम में मैंने जो इनके बड़ी अहम चीज़ जो ये देखी है, हमेशा इनके काम में मैं देखता हूँ, लेकिन इस मरतबा जो देखा है कि लाइट को इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया है, लाइट को बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है उसको प्रोमिनेंट किया है अपने काम में, जो बड़ी अपीलिंग है। बाकी इनके कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो हमेशा उनके काम में नज़र आते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके वो एक स्टोरी बयान कर रहे होते हैं। मुझे लगता है कि काम से ज़्यादा एज एन आर्टिस्ट, जब आप किसी ऐसे आर्टिस्ट को देखें जो आपके साथ था 20 साल बाद, तो उसकी एक एसोसिएशन ही डिफरेंट होती है। और उस टाइम से, मैं इसलिए पुराना बता, उस टाइम से लेके आज तक जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है अकील की, वो है कमांड उसके मीडियम पे, और ये वो कमांड है जो कि कुदरत जो है वो तोहफ़ा ही देती है। सो जो इसकी पेंटिंग्स हैं, स्किल है, वो कुदरत का एक तोहफ़ा है। वाह जी, ज़बरदस्त। आपने देखा अकील सोलंकी साहब का जो है वो काम कितना ज़बरदस्त था, और उनका उन्वान बहुत ज़बरदस्त था, डिस्टेंट फील्ड्स, जो कि हम सब ने देखा और पसंद भी किया। तो जनाब, इसी के साथ ही आज के शो का जो है वो वक्त होता है ख़त्म, लेकिन इसी वादे के साथ कि पीर की सुबह आपसे मुलाकात होगी 9 बजे। देखना मत भूलिएगा मुस्कुराती मॉर्निंग। हैप्पी वीकेंड।